अध्याय 3481 से 3890। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो ताओवादी मित्र। ये जिवेन की आंखें पानी की तरह गर्म थी, लेकिन उसने शांति से पूछा। डोंगतियानजुन स्वाभाविक रूप से जानता है कि ये जिवेन द्वारा उल्लिखित बढ़ती प्रवृत्ति क्या है। ये लहर स्वर्गीय प्रभुओं और पूरे 10 पवित्र नगरों के बीच बह गई। इस अवधि के दौरान जब तक कोई व्यक्ति मृत्यु के करीब न हो, उसे इसके बारे में कैसे नहीं पता होगा। ये सिर्फ इतना है कि कुछ लोग आग में घी डाल रहे हैं। डोंगतियानजुन ने चाय का एक घूंट लिया और धीरे से कहा, ताओ आप बुद्धिमान हैं। आपको समझना चाहिए कि आपने उसे अनदेखा कर दिया और एक देवता को एक सम्राट के लिए भुगतान करने दिया। डोंगतियानजुन ने अपने मुंह के कोने पर व्यंग्य शुरू किया और कहा, चुटकुला। पुराने जमाने के तियानजुन की नजर में, जिन्होंने अनगिनत वर्षों तक तियानजुन का दायरा हासिल किया है, तियानजुन तियानजुन है और सम्राट सम्राट है। उनके बीच स्पष्ट अंतर है। वे सभी बेहद शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी स्थिति एक दूसरे से अलग है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, इस बार यिन और यांग और सम्राट ने कुछ गलत किया और तियानजुन को भड़काने का साहस किया, जो निश्चित रूप से एक मामला भी है। ये सिर्फ कर्म है। इस समय तियानजुन की आवाज भी थी जो ये जिवेन से समग्र स्थिति पर विचार करने के लिए कह रही थी। इसके बारे में सोचना हास्यास्पद है। कुल मिलाकर स्थिति क्या है? इन स्वर्गीय प्राणियों के सबसे बुनियादी हित सबसे बुनियादी समग्र स्थिति है। यहाँ तक कि ये स्वर्गीय प्राणी भी अराजकता में है, यानी समग्र स्थिति को नजरअंदाज करना। यह आवाज न केवल सिल्वर मून सिटी के शिविर से है, बल्कि कुछ अन्य स्वर्गीय देवताओं की भी है। अपने उद्देश्य के लिए डोंगतियानजुन स्वाभाविक रूप से समझता है कि झोंगटियानजुन के चयन में से एक स्टाल उसकी बांह को तोड़ने वाला है। जब ये जिवेन ने डोंगतियानजुन के शब्दों को सुना, तो वह पहले से ही समझ गया था कि डोंगतियानजुन इन चीजों के बारे में उतना ही व्यावहारिक था। कोई भी मूर्ख नहीं है। तथाकथित जनमत की इस अचानक लहर के पीछे सबसे बुनियादी चालक यूचेन का स्वामी नहीं है। कौन है भाई? चंद्रमा शहर के भगवान के अलावा अन्य तियानजुन भी हैं जो झोंगटियानजुन की स्थिति में रुचि रखते हैं। हालांकि मैं नहीं जानता कि कितने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप ये सब गिन लेंगे, यह मामला न केवल ये जिवेन और यूचेन के भगवान के बीच निजी नाराजगी का है, बल्कि इसमें झोंगटियानजुन की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। चंद्रमा शहर के स्वामी ने मध्य स्वर्ग की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने की संभावना खुद ही होगी, लेकिन उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता है। वह जिसके भी पास गिरेगा, वह और भी मजबूत हो जाएगा और उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी और झोंगटियानजुन का पद पाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। उन लोगों को डर है कि उनके पास चंद्रमा के शहर को अच्छी तरह से बेचने की बड़ी योजना है। ये सिर्फ जोकरों का एक समूह है जो इस तरह से मध्य स्वर्ग का सिंहासन जीतना चाहते हैं। मैं वास्तव में बहुत ज्यादा सोचता हूँ। डोंगतियानजुन ने व्यंग्य किया। उसका चेहरा बहुत दृढ़ था और वह झोंगटियानजुन की स्थिति के बारे में निश्चित था। बेशक वह ये भी जानते हैं कि जो लोग उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं वे साधारण पात्र हैं। स्वाभाविक रूप से वे अपनी सारी उम्मीदें चंद्र शहर के मालिक पर नहीं रखेंगे। बस ऐसे ही फायदे, जितने ज्यादा उतना अच्छा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से गलत अनुमान लगाया। इस बार चंद्रमा शहर के भगवान झोंगटियानजुन के पद के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। उनके पास बोलने की योग्यता भी नहीं है। ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। पूर्वी तियानजुन की अभिव्यक्ति पर अंततः आश्चर्य की झलक दिखी। वह बस इतना आश्वस्त था कि चांद शहर का भगवान स्थिति को उलट नहीं सकता था, और ये जिवेन वास्तव में आश्वस्त था कि चांद शहर का भगवान बोल भी नहीं सकता था। पूर्वी तियानजुन ने ये जिवेन को देखा। ये जिवेन को पहले भी कई राक्षसों ने घेर रखा था। इस बार उसके द्वारा यिन और यांग तथा संयुक्त सम्राट की हत्या के पीछे श्री भूत की छाया थी। चंद्रनगर के स्वामी और दुष्टमार्ग के युग के बीच उलझाव बहुत गहरा था। हालांकि ये सबूत उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ये सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर के लिए पर्याप्त नहीं है कि वह उसे मिटाने का मन बना ले, लेकिन चंद्रमा शहर के भगवान के लिए यह पर्याप्त है कि वह झोंगटियानजुन की महत्वपूर्ण स्थिति के लिए लड़ाई से बाहर हो जाए और उसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और यह निस्संदेह पूर्वी तियानजुन के लिए अच्छी खबर है। हालांकि वह चंद्रमा शहर के मालिक की शक्ति पर ध्यान नहीं देता है। वह अपने प्रतिद्वंद्वी की सफलता की संभावना को कम कर सकता है और स्वाभाविक रूप से उसकी जीत की संभावना को बढ़ा सकता है। शाबाश शाबाश। डोंगतियानजुन का मन हंसे बिना नहीं रह सका। आप जो समाचार लाए हैं उससे चंद्रनगर के स्वामी चिंतित नहीं है। हालांकि वह चिंतित नहीं था, इस बार वह अजीब तरह से असामान्य था। मैंने उसके प्यारे बेटे को मार डाला। उसके दिल से मैं पीछे हटने में सक्षम था।
पहली बार में मुझे मारने के बजाय मैंने ये बेहद परेशानी भरा और घुमावदार तरीका चुना, जो अपने आप में बहुत अजीब है। ये जिवेन ने परी चाय का एक घूंट लिया, जो आरामदायक और स्पष्ट था। मुझे मारने के लिए इस तरह के जनमत के उन्माद पर भरोसा करना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? वह इतना भोला नहीं होगा। उसके पास बैकहैंड होना चाहिए। इस समय के दौरान ये जिवेन यूचेन के सिटी मास्टर के जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, जो पूर्वी तियानजुन के बराबर एक आतंकवादी व्यक्ति है। हालांकि ये जिवेन को लगता है कि उसके पास खुद को बचाने का एक तरीका है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन ये हमेशा शांत रहा है, जो अजीब लगता है। हाँ, ये जिवेन की नजर में सब कुछ शांत है। जनमत का तथाकथित उन्माद एक मजाक है। संपूर्ण ताकत के सामने ये साजिश महज एक हास्यास्पद मजाक है। ये कहना तर्कसंगत है कि चंद्र नगरी के स्वामी को इतना भ्रमित नहीं होना चाहिए कि वह कुछ समझ ही न पाए, इसलिए यह और भी अजीब है। जरूर कोई साजिश और बैकहैंड होगा, लेकिन ये किस तरह का बैकहैंड है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे उसके पास कोई भी साधन हो, वह बेकार है। इस बार वह बाहर होने वाला है। डोंगतियानजुन बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूचेन के भगवान का क्या मतलब है, वह निश्चित रूप से इसे दबा देगा। साथ ही ये जिवेन के पास जो बुद्धिमत्ता है, वह उसके लिए पर्याप्त कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त है। ये जिवेन के हाथ में जानकारी है। मुझे डर है कि चांद शहर के भगवान को ये पता नहीं है। ये जिवेन जानता है कि राक्षसों का चंद्रमा शहर के भगवान के साथ कुछ लेना देना है, और वह इसे तियानफुक जियानजुन के मुंह से भी जानता है। मुझे डर है कि श्री भूत को चंद्र नगरी के स्वामी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अन्यथा वह मिस्टर भूत को अपने बेटे के पास नहीं जाने देगा। वह मूर्ख नहीं है। राक्षस युग में लोगों से मेलगोल रखना बहुत बड़ा अपराध है। राक्षस युग के लोग तो उसे अकेला ही छोड़ देते थे और अपने पुत्र से संपर्क करते थे। कोई समस्या होगी, भले ही वह मूर्ख हो, वह जानता है कि उसका बेटा उसका उल्टा पैमाना है और किसी को भी उसे छूने की अनुमति नहीं है। इसीलिए ये जिवेन को यकीन था कि चांद शहर के भगवान को पता नहीं था। नहीं तो भूत को डर था कि उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता। क्या वह यिन और यांग और सम्राट को बियान जियाओयू को बंदी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का साहस करेगा? चंद्रमा शहर के भगवान जैसा व्यक्ति भगवान राजवंश का कैंसर है। इस बार क्योंकि उसने अपने बेटे को बिगाड़ा और चंद्रमा शहर के पतन का कारण बना, उसने एक अपूरणीय अपराध किया है। यदि उसके पास ऐसा नहीं होता, अब उपयोग करने की जगह उसे बहुत पहले ही मिटा दिया गया होता। लेकिन जब मैं मध्य स्वर्ग बन गया, तो मुझे उसे मिटाने का एक रास्ता खोजना होगा। पूर्वी तियानजुन रोड। डोंग तियानजुन जैसे लोगों की नजर में चंद्रमा शहर का स्वामी भाग्य के देवता के संरक्षक से कैंसर में बदल गया है। उसने अपने बेटे को बार बार परेशान किया और अंततः एक अपूरणीय गलती की। बाद में उसने बिना किसी परवाह के उनके लिए परेशानी ढूंढने का साहस किया। उसके अहंकारी और दबंग व्यवहार ने आखिरकार डोंग तियानजुन को नाराज कर दिया और उसे एक हत्यारे जैसा महसूस कराया। हालांकि मून सिटी के सिटी मास्टर के दबंग और शक्तिशाली होने और कई वर्षों से उसके द्वारा संचालित रिश्तों के नेटवर्क के कारण, यदि आप इसे मिटाना चाहते हैं, तो आप सांप को डरा नहीं सकते। आप या तो इसे एक झटके से मार सकते हैं या निष्क्रिय रह सकते हैं। आप उतावलेपन से काम नहीं कर सकते, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जिवेन ने देखा कि डोंगटियानजुन ने ऐसे गुप्त विचार बताए थे। स्वाभाविक रूप से वह समझ गया कि डोंगटियानजुन दयालुता दिखा रहा था और किसी व्यक्ति के रिश्ते को बंद करने का सबसे अच्छा तरीका रहस्य साझा करना था। साथ ही इस मुद्दे पर वे स्वाभाविक रूप से एक समान नफरत साझा करते हैं। एक दिन वैसे आपके लिए एक और खबर है। वह उपग्रह शहर जहां यिन और यांग और संयुक्त सम्राट पहले छिपे थे, नष्ट हो गया है। डोंग तियानजुन ने धीरे से कहा, मुझे अभी खबर मिली। ये वास्तव में चंद्रमा शहर के नेता की शैली है, लेकिन उसने ऐसा करने और एक उपग्रह शहर को नष्ट करने की हिम्मत कैसे की? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि वह जय है? मुझे डर है कि ऐसे कई लोग हैं जो उसे परेशान करना चाहते हैं। ये जिवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि यह चंद्रमा शहर का भगवान ही होगा जिसने उपग्रह शहर में लोगों पर अपना गुस्सा निकाला और उन सभी को मार डाला। लेकिन ये जिवेन को समझ नहीं आया कि उसने इतना साहस कैसे किया। उन्होंने ऐसा खुद नहीं किया, बल्कि प्राचीन युग के विशेषज्ञ थे। इन वर्षों में वो नहीं जानते कि उन्होंने कई प्राचीन युगों में कितने बैकहैंड और रिश्तों को दफन किया है। ये सिर्फ एक छोटे उपग्रह शहर को नष्ट करने के लिए है, जो हमें आश्चर्यचकित करने के लिए काफी है। डोंगतियानजुन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक गया। ये जिवेन ने तुरंत इसका पता लगाया और कहा, वह हर किसी को प्रदर्शित कर रहा है।
वह अपनी कार्रवाई में देरी नहीं करना चाहता, बल्कि इसे तुरंत करना चाहता है, भले ही वह प्राचीन युग में कुछ संपर्कों और रिश्तों को उजागर करता हो। जब सावधान और निर्दयी होना एक निवारक और साइन बोर्ड बन जाता है, तो यह वास्तव में उस स्थिति की व्याख्या करता है जिसका वह अभी सामना कर रहा है। मुझे डर है कि यह अच्छा नहीं है। जितने अधिक गंभीर रूप से घायल जानवर, उतना ही अधिक वे अपना पागल पक्ष दिखाना चाहते हैं। पूर्वी तियानजुन धीरे धीरे शिवेन से संपर्क करने से पहले और बाद में उसे तुरंत पता चल गया कि चंद्रमा शहर खो गया था। चांद शहर के संरक्षक के रूप में चांद शहर के स्वामी को स्वाभाविक रूप से बहुत सारी जिम्मेदारियां चुकानी पड़ी। अपने बेटे के कारण चांद शहर के नुकसान का तो जिक्र ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि उनके खेमे के ताकतवर लोगों को भी उनकी ताकत के कारण कोई नाराजगी नहीं है और वे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि जब ये संचित आक्रोश गहरा और गहरा होता जाएगा, तो यह अनिवार्य रूप से एक टाइम बम बन जाएगा और किसी भी समय फट जाएगा। इसलिए चंद्र शहर के नुकसान के बाद चंद्र शहर के स्वामी की स्थिति अधिक क्रोधी, अत्याचारी और क्रूर हो जाती है, और वह मानव जीवन को मारने के लिए प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि वह इसी स्वभाव का है और पश्चाताप नहीं करता। जब वह इतनी बड़ी गलती करता है तब भी वह अपने रास्ते पर चलता है। जब उसे यह पता चला तभी उसे एहसास हुआ कि वह अत्याचार, बाहरी लोगों को डराने और असंतुष्टों के माध्यम से अपनी कमजोरी को छुपा रहा था, जो खुद के अंदर जाने के लिए तैयार थे। इसीलिए डोन तियानजुन ने कहा कि चंद्रमा शहर के भगवान चिंतित नहीं थे। धोखा। डोन तियानजुन की नजर में चंद्रमा शहर का स्वामी वास्तव में धोखा है। यदि वह ऊपर नीचे कूदता है तो वह क्या कर सकता है? पहला, डोन तियानजुन उससे डरता नहीं है, और दूसरा, उसके पास गेंग स्वर्ण युग को नष्ट करने की महान शक्ति है, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि ये जिवेन चंद्रमा शहर के भगवान पर ध्यान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चाहे वह पतला ऊंट ही क्यों न हो, घोड़े से भी बड़ा होता है। मुख्य बात यह है कि उसकी ताकत ये जिवेन के लिए सबसे घातक खतरा पैदा कर सकती है। पूर्ण शक्ति के सामने कोई भी साजिश कागजी शेर है। इस मामले में तो जिवेन अपरिहार्य है। आखिरकार वह पूर्ण शक्ति में यूचेन के स्वामी से हीन है। हालांकि डोन तियानजुन उसके पीछे खड़ा था, ये जिवेन को कभी भी दूसरों पर आशा रखने की आदत नहीं थी। उसका भाग्य उसके अपने हाथों में होना चाहिए। यदि नहीं, तो तुम्हें जिवेन को पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु कब हुई, और किसी को भी पता नहीं चलता। हालांकि उनके और यूचेन शहर के नेता के बीच ताकत का अंतर भी बहुत स्पष्ट है। ये सोचकर ये जिवेन ने फैसला किया है कि उसे अपने शरीर के सोने को उच्च स्तर का बनाने के लिए जितनी जल्दी हो सके गेन जिन्जू क्यूई को परिष्कृत करना होगा। उस समय वह केवल अपने शरीर पर भरोसा करके पांचवें क्षेत्र में शीर्ष विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब उसके पास स्वर्गीय ताओवादी हथियार का भी अभाव है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी भी कुछ दैवीय सामग्रियां मौजूद हैं। वुडी सील को तियानजुन दाव के स्तर तक सीधे बढ़ावा देने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अब यह अलग है। अपने हाथ में बहुत सारी योग्यता और गुण रखते हुए वह वुडी सील को वुजुन सील में बढ़ावा देने और शीर्ष तियानजुन दाव बनने के लिए पर्याप्त है। हालांकि उसके पास पहले से ही एक से अधिक तियानजुन दाव हथियार हैं। अगर वुजुनिन उसकी मदद कर सकता है, तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता में 1.5 स्टार से अधिक सुधार होगा। वह न केवल पांचवें क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा, बल्कि पांचवें क्षेत्र में सामान्य तियानजुन स्तर के विशेषज्ञों को भी हरा देगा। साधारण तियानजुन दाव बर्तन योग्यता और गुण के साथ प्रचलित ऐसे तियानजुन दाव बर्तनों से पूरी तरह से अलग हैं, और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उस समय भले ही ये जिवेन की ताकत पांचवें क्षेत्र को तोड़ने में सक्षम नहीं हो पाए हो, लेकिन उसकी युद्ध प्रभावशीलता पांचवें क्षेत्र में तियानजुन से कम नहीं है। मैंने इस अवधि के दौरान कई लोगों से भी संपर्क किया है। 1 महीने बाद तियानजुन विधानसभा को मध्य तियानजुन का चुनाव करने के लिए फिर से बुलाया जाएगा। चाय पीने के बाद डोन तियानजुन ने कहा, इस बार हम सब कुछ ठीक कर देंगे। 1 महीना, मैं देखता हूँ। अगले महीने में मैं इसे बंद करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये जिवेन ने कहा कि चाहे वह गेंग जिन्जू क्यूई को परिष्कृत करना हो या सम्राट वू की मोहर को वुजून की मोहर में अपग्रेड करना हो, इसमें बहुत समय लगता है। भले ही योग्यता की भावना कोई अपवाद न हो, वह इतना ताकतवर नहीं हो सकता। वह केवल गेंग जिन्जू क्यूई को एक अमर शरीर में पूरी तरह से परिष्कृत करने का विकल्प चुन सकता है, जो लगभग अजेय स्थिति में है। अमर चाय के एक कौर के साथ ये जिवेन खड़े हुए और डोन तियानजुन के महल से दूर चले गए। वह जो चाहता था उसे पाने के बाद सब कुछ पर्याप्त था। ये जिवेन टेहरान स्टेशन पर लौट आए और तुरंत बियान जियाओयू को भेजा।
सम्राट रेन हुआंग और जेंटियन ले हुआंग ने उन्हें बुलाया और घोषणा की कि वे एक बंद राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अगले महीने के लिए टेहरान सेना बंद कर दी गई। बाहर चाहे कुछ भी हो, उन्हें स्टेशन के गेट से बाहर नहीं जाने दिया गया, क्योंकि ये जिवेन जानता था कि इस समय वह नहीं जानता था कि कितनी ताकतें और कितनी जोड़ी आंखें टेहरान को घूर रही थी। एक बार वह थाने के गेट से बाहर चला गया। इसके दूसरों द्वारा पकड़े जाने और चंद्रमा शहर के भगवान द्वारा हमला किए जाने की संभावना है। वह नहीं जानता था कि चांद शहर के मालिक के पीछे किस तरह की साजिश चल रही है, इसलिए यह उसकी ताकत को बेहतर बनाने का सबसे सुरक्षित तरीका था। किसी बंद जगह में ये जिवेन ने एक स्वतंत्र स्थान खोला। एक विशाल घाटी में वह पालथी मारकर बैठ गया। उसके सामने गेंग जिनजू की आत्मा थी। ये गेंग जिनजू क्यूई बेहद हिंसक और बेचैन है और लगातार अंतहीन गेंग जिनजू क्यूई से भरा हुआ है। केवल ये गेंग जिन पैट्रिक क्यूई ही आसानी से गेंग जिन दुनिया में विकसित हो सकता है। लेकिन इस समय ये गेंग जिनजू क्यूई अनगिनत कानून भगवान की जंजीरों से बंधा हुआ था। 5 सितारा कानून स्पष्ट हो गया और एक साथ उलझकर एक कानून भगवान श्रृंखला बन गई, जिसने सीधे इस गेंग जिनजू क्यूई को बांध दिया। वह हिल नहीं सकता था, केवल लगातार गुनगुना सकता था। अब भी ये जिवेन गेंग जिनजू की क्यूई को पूरी तरह से वश में करने में सक्षम नहीं है। उसने बस इसे जबरन दबा दिया। इसे निखारने में वर्षों की मेहनत लगी होगी। हालांकि योग्यता और सद्गुण की क्यूई की मदद से यह न केवल गेंग जिनजू की क्यूई को और अधिक जादुई बना सकता है, बल्कि शोधन की गति में भी काफी सुधार कर सकता है। योग्यता और सद्गुण की क्यूई स्वर्ग की योग्यता है, जो परिष्कृत करने में मदद करने के लिए स्वर्ग के रास्ते के बराबर है। ये कितना तेज है! ये जिवेन ने इस गेंग जिनजू क्यूई को अपने शरीर में डाला और तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर लगभग फटने वाला था और उसके शरीर में आधी मेधावी क्यूई जल्दी से पिघलने लगी। तुरंत जिवेन ने महसूस किया कि उसके शरीर में गेंग जिनजू क्यूई को परिष्कृत करने की गति लगभग उड़ान भरने जैसी थी, बिल्कुल तेज आगे की गति को खोलने की तरह। गेंग जिन पैट्रिक क्यूई को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में ये जिवेन की गेंग जिन कानून की समझ भी परत दर परत सुधर रही है। हालांकि यह अलग अलग युगों का कानून है, ये जिवेन जितना गहराई से समझते हैं, उन्हें पता चलता है कि मूल बिंदु अधिक समान है, लेकिन वुडाओ युग में धातु कानून वुडाओ युग के वातावरण के अनुसार बदल दिया गया है, इसलिए यह वास्तव में नहीं है वही। हालांकि अन्य पहाड़ों के तथाकथित पत्थरों का उपयोग जेड पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। एकीकरण की प्रक्रिया में गेंगजिन के कानून की समझ ही आपको गेंगजिन के कानून की समझ को 3000 मार्शल आर्ट में शामिल करने और उनके शीर्ष मार्शल आर्ट कानूनों में से एक बनने के लिए पर्याप्त है। हर बार जब ये शिवेन किसी कानून को बहुत उच्च स्तर तक समझ जाता है, तो उसकी ताकत में सुधार होगा। इसके अलावा गेंग जिनजू क्यूई के शोधन के साथ उनकी शारीरिक शक्ति मजबूत और मजबूत हो जाएगी और यहाँ तक कि स्पष्ट रूप से योग्यता और सद्गुण की सुनहरी रोशनी भी प्रकट होगी। यद्यपि यह योग्यता और सद्गुण का शरीर नहीं है, इस तथ्य के कारण कि योग्यता और सद्गुण की लगभग आधी क्यूई गेंग जिनजू क्यूई को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में एकीकृत है, यह योग्यता के शरीर के कुछ चमत्कार और अद्भुत कार्य भी दिखाएगा। और पुण्य, उदाहरण के लिए हत्या का कारण और प्रभाव नहीं बताया जाता, कम से कम ये तब तक सच है जब तक उसकी मेधावी क्यूई समाप्त नहीं हो जाती। गेंग जिनजू क्यूई जितना अधिक पिघला, उस पर योग्यता और सद्गुण क्यूई उतना ही मजबूत हुआ। इस तरह प्राकृतिक रूप से शरीर में घुलने से फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं। अन्य चीजों के विपरीत अंधाधुंध गलाना केवल एक छिपा हुआ खतरा बन जाएगा। समय बीतने के साथ जिवेन ने अधिक से अधिक गेंग जिनजू क्यूई को महसूस किया और उसकी अपनी ताकत और मजबूत हो गई। ये जिवेन को लगा कि वह धीरे धीरे एक सीमा तोड़ रहा है। संसार के वृक्षों और फलों को निगलकर वह भूतपूर्व और भविष्य लोक में पहुंच गया था। चौथे क्षेत्र में किसी दुश्मन से मिलना लगभग असंभव था, हालांकि वह फिर भी 5वें क्षेत्र में घुसने में असफल रहा। यह एक शक्तिशाली बाधा की तरह था जिसने ये जिवेन को लगातार दबाव में रखा, जिससे उसकी युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ना असंभव हो गया। स्वर्ग के 5वें क्षेत्र और स्वर्ग के चौथे क्षेत्र के बीच एक बड़ा अंतर है। कई गुना की वृद्धि स्वर्ग के चौथे क्षेत्र की कल्पना से परे है। तियानाजुन के 9 क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। ये जिवेन के विवरण और कारनामों के साथ वह बस इस दायरे में आ रहा है और आगे नहीं जा सकता। लेकिन अब समय बीतने के साथ उसने अधिक से अधिक गेंग जिनजू क्यूई को निगल लिया और यहाँ तक कि महसूस किया कि वह उस बाधा को तोड़ रहा था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां पहले कोई नहीं था और बाद में कोई नहीं था।
यदि वह एक सफलता प्राप्त कर सकता है और इसे फैला सकता है, तो ये पूरी तियानजुन दुनिया को हिला देगा, क्योंकि प्राचीन काल से कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये जिवेन ने इसे किया है। ये कोई चमत्कार नहीं है। ये जिवेन अब धीरे धीरे इस चमत्कार के करीब पहुंच रही है और इस चमत्कार को रच रही है। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती है। यदि आप पांचवें क्षेत्र को प्रभावित करना चाहते हैं, तो पांचवें क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ तुलना करना इतना आसान नहीं है। हर मिनट और सेकंड आप गेंगजिन योग की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए पागल हैं। केवल इस तरह से आप गेंगजिन पैतृक क्यूई को और परिष्कृत कर सकते हैं। आखिरकार, मुझे नहीं पता कि कितना समय बीत गया। युद्ध की प्रभावशीलता की बाधा अंततः इस शर्त के तहत टूट गई कि ये जिवेन गेंगजिन क्यूई का अभ्यास करना जारी रखेंगे। बूम! एक क्षण में तू जिवेन ने सभी गेंगजिन क्यूई को अपने अधिपति सुनहरे शरीर में पूरी तरह से एकीकृत कर लिया। वह महसूस कर सकता है कि उसकी युद्ध प्रभावशीलता लगातार पांचवें दायरे में प्रवेश कर गई है, क्योंकि उसके भौतिक शरीर ने इस मामले में सबसे आवश्यक सफलता हासिल की है। इसलिए वह अपने दायरे और कौशल में सुधार किए बिना अपनी युद्ध प्रभावशीलता में सुधार कर सकता है। पांचवा क्षेत्र वास्तव में चौथे क्षेत्र से अलग है। ये काफी दूर है। अब अगर मुझे एक बार उज्जवल संत से लड़ने के लिए कहा जाए, तो वह मेरी चाल को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये जिवेन ने अपनी मुट्ठी हिलाई और इस समय अपने शरीर में शक्तिशाली शक्ति महसूस कर सकता था। यह एहसास फिर से वापस आ गया कि उसके नंगे हाथ आसमान को चीर सकते हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि थोड़े ही समय में शरीर की शक्ति बहुत बढ़ गई। यह कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि वह अब आसानी से आसमान फाड़ सकता था। यहाँ तक कि पांचवें क्षेत्र का विशेषज्ञ भी उसे तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि वह पांचवें क्षेत्र के शीर्ष पर न हो। भले ही वह वो जुनिन बन जाए, वह पांचवें क्षेत्र के शीर्ष पर शीर्ष विशेषज्ञ से नहीं डरेगा। वह अपनी अभूतपूर्व शक्ति को महसूस कर सकता है। ये समझ भी उसके लिए अच्छी बात है। वह महसूस कर सकता है कि पांचवा लोक केवल उसके सामने है। एक बार जब वह टूट जाता है, तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता इस क्षेत्र में अजेय होगी और कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हालांकि जैसे ही ये जिवेन अपनी योग्यता के 20% के साथ सम्राट वू की मुहर को वू जून की मुहर के लिए जबरन बढ़ावा देने जा रहे थे, अचानक उनके बंद स्थान पर घंटियां बजने लगी, लेकिन हर कोई उन्हें नहीं सुन सका। सटीक होने के लिए केवल भगवान ही इसे सुन सकते हैं और दूसरों को इसका एहसास भी नहीं होता है। ये स्वर्गीय सभा की सूचना है। ये जिवेन ने अपनी उंगलियां चुटकी बजाते हुए गणना की कि वह इस बार 1 महीने से अधिक समय से बंद है। अंततः ये तस्लीम का समय है। ये घंटी तियानजुन सभा की शुरुआत की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इसे केवल तियानजुन ही सुन सकता है, जो बहुत रहस्यमय है। सम्राट वू की मुहर को सम्राट वू जून की मुहर के रूप में प्रचारित करने की ये जिवेन की योजना अस्थायी रूप से धीमी हो गई है। वह तुरंत बाहर चला गया और बियान जियाओयू, जो बाहर उसके लिए धर्म की रखवाली कर रहा था, उससे मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अब जोटियन जून के चयन के लिए आम बैठक शुरू हो गई है। आओ और इसे मेरे साथ देखो, ये जिवेन ने कहा। बियान शियाओयू के चेहरे पर भी कुछ हद तक उत्साहित भाव दिख रहा था। यहाँ तक कि जो लोग समान चरमताओं हैं, अन्यथा ये सामान्य है कि वे सैकड़ों लाखों वर्षों तक भगवान को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वे एक शकल में मौजूद नहीं हैं। बेशक अगर यह एक विशेष अवधि है या ये जिवेन जैसे किसी व्यक्ति के नेतृत्व में है, तो स्थिति अलग है। जोटियन जून द्वारा चुनी गई महासभा का उल्लेख नहीं है, जो अनगिनत वर्षों में दुर्लभ है। जोटियन जून को सृष्टि के देवता में एक महान दर्जा प्राप्त है और वह वही उपराजा है। वे अनगिनत वर्षों तक एक बार निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। इस बार अगर चंद्रमा शहर पर कब्जा नहीं किया गया और खुले आकाश जादू की कुल्हाड़ी से रोका नहीं गया, तो वे आसानी से मध्य स्वर्ग का चुनाव नहीं करेंगे। कालांतर में इन वस्तुओं का प्रचार प्रसार होने पर सम्राट भी इन्हें गिन सकते हैं। स्वाभाविक रूप से वे ये भी समझते हैं कि यह सम्मेलन कितना दुर्लभ है। यहाँ तक कि केवल देखना भी सर्वोच्च सम्मान और योग्यता है। लेकिन मास्टर, मैंने सुना है कि यूचेन के मास्टर तियानजुन असेंबली में आपसे निपटने की योजना बना रहे हैं। बियान शियाओयू ने तुरंत उसे याद दिलाने के लिए आवाज दी। ये जिवेन के एकांतवास के महीने में जनमत का ज्वार कमजोर नहीं हुआ है। इसके विपरीत ये और भी मजबूत होता जा रहा है। यह अशांत समुद्र जैसा प्रतीत होता है। ये जिवेन को जलमग्न होना चाहिए। और धीरे धीरे इसकी हवा उनके टेहरान स्टेशन तक पहुंच गई है और न्याय का दावा करने वाले कई लोग भी टेहरान स्टेशन के बाहर भड़काने आ गए हैं। यदि वे किसी ईश्वर को चुनौती देने का साहस करते हैं, तो वे वास्तव में निडर होते हैं, लेकिन वे स्वयं दूसरों द्वारा इस्तेमाल
किए गए मोहरे मात्र होते हैं और वे नहीं जानते कि वे कितने दुखी हैं। भगवान का क्रोध उन सभी को दफनाने की जगह के बिना मरने देने के लिए पर्याप्त है। पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि तुम जिवेन उनसे बहस करने में बहुत आलसी हो। और बियान शियाओयू ने भी ये जिवेन के आदेश का पालन किया। इस 1 महीने से भी अधिक समय के दौरान वह दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकी, भले ही वे लोग कितना भी चिल्लाते रहें। उकसावे पर बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। हालांकि कुछ अफवाहें उनके कानों में भी पड़ी। अधिक से अधिक खबरें थी कि चंद्रमा शहर के भगवान स्वर्गीय सभा में ये जिवेन पर हमला करेंगे, और यहाँ तक कि उनमें से कई ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया, जैसे कि वे वास्तव में जानते थे। इसका कारण यह है कि मैं चंद्रनगर के स्वामी की शक्ति को जानता हूँ। इसलिए बियान जियाओयू ये जिवेन के बारे में बेहद चिंतित है। ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, दर्द नहीं होता। इस बार वह भी कोई तरंग नहीं निकाल सकता। ये देखकर कि ये जिवेन इतनी आत्मविश्वासी थी, बियान शियाओयू ने अपना दिल थोड़ा नीचे कर लिया। उनकी राय में ये जिवेन को कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए, अन्यथा वह ऐसा नहीं कर सकती। जापानी शहर की गहराई में तियानजुन विधानसभा के महल तक कई लोग ये जिवेन का अनुसरण करते रहे। इस समय कॉल प्राप्त करने वाले सभी तियानजुन ने एक के बाद एक आने का साहस किया, लेकिन ये जिवेन वैसे ही थे। वे अपने सम्राटों को भी ले आए। पूरे आयोजन स्थल में सबसे भीतरी घेरा एक शक्तिशाली भगवान का है, और आसपास की स्थिति उन सम्राटों की स्थिति है। अपने अपने क्षेत्रों और स्थानों पर अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद वे इस तरह की बैठक के किनारे पर ही खड़े रह सकते हैं। वह महल जहां पूरा आयोजन स्थल स्थित है, तारों से भरे आकाश की तरह है, और वहां ऊंचे ऊंचे सिंहासन एक के बाद एक सिंहासन है। तारों से भरे आकाश में चमकते सितारों की तरह, तारों से भरे आकाश में खिलती हुई चमकदार चमक। दूर से पूरा स्थल तेजस्विता और जीवंतता से प्रवाहित हो रहा था। इस स्थान को सशक्त जीवन शक्ति से परिपूर्ण बनाए। कार्यक्रम स्थल के निचले भाग में अंतहीन बादल हैं, जो एक के बाद एक बादल चित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखने में बेहद शानदार लगता है। ये स्थान पूरे जापानी शहर में जड़े हुए एक चमकीले और शानदार मोती की तरह है। जब आप करीब आते हैं तो आप आभा को अपने चेहरे पर आते हुए महसूस कर सकते हैं। ये जिवेन ठीक थी, लेकिन बियान शियाओयू को केवल सहज महसूस हुआ। मेरिडियन को धोते समय और मज्जा को काटते समय आभा वास्तव में एक चौंकाने वाले स्तर तक समृद्ध थी, लेकिन ये तरल या ठोस भी नहीं थी, जो बहुत रहस्यमय थी। उपस्थिति में एक शक्तिशाली ईश्वर की सांस को महसूस करते हुए बियान जियाओयू और अन्य लोग अचानक ईमानदार हो गए। इस मौके पर उन्हें ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत कहाँ हुई। अचानक ये जिवेन ने बियान जियाओयू को सम्राट के क्षेत्र में प्रतीक्षा करने के लिए कहा, और जब वह डोन तियानजुन और अन्य लोगों से मिलने जाने वाला था, तो एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। ये जिवेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ा ली और यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, आप कौन है? सृष्टि के देवता के इतने सारे स्वर्गीय स्वामी हैं, यहाँ तक कि तू जिवेन को भी हर किसी ने नहीं देखा है। वास्तव में वह उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जानता है, और बाकी अधिकांश का उससे कोई लेना देना नहीं है। यह आकृति लगभग 10 साल के बच्चे की तरह दिखती है, लेकिन जब बच्चा खड़ा होता है तो वह एक पहाड़ की तरह खड़ा होता है, जिसमें बेहद भयानक उत्पीड़न का एहसास होता है। आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ। लोग इन दिनों मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बच्चे ने ये जिवेन को घूर कर देखा। क्या होगा यदि आप इसे सुनेंगे? क्या होगा यदि आप इसे नहीं सुनेंगे? ये जिवेन का चेहरा भी ठंडा पड़ने लगा। वह पहले ही समझ गया था। उसे डर था कि बच्चा अच्छा नहीं होगा। यदि आप इसे नहीं सुनते हैं तो मैं आपको अभी बताऊंगा। यदि आप इसे सुनते हैं तो एक विकल्प चुनें। अब मैं नहीं चाहता कि आप समग्र स्थिति को ध्यान में रखें, लेकिन हर कोई चाहता है कि आप समग्र स्थिति को ध्यान में रखें। खाता, क्या आप इस मुख्य बिंदु पर यिन और यांग और सम्राट को मारकर हमारे भगवान राजवंश की अंदरूनी लड़ाई को ट्रिगर करना चाहते हैं? बच्चे की आवाज साफ थी, लेकिन उसकी बातें बेहद शातिर थी। चुपचाप उसने सृष्टि के देवता के आंतरिक विरोधाभासों को भड़काने के लिए ये जिवेन पर टोपी लगा दी। ये जिवेन ने उसकी आंखों में ठंडी रोशनी डाली, व्यंग्य किया और कहा, सिर्फ इसलिए कि आप भी मेरे मामलों का ख्याल रखना चाहते हैं। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ इसलिए कि आप एक बच्चा जो बड़ा नहीं हुआ है, अशिष्टता से बोलने की हिम्मत करता है। उद्धरण चिन्ह, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बच्चे के चेहरे पर अचानक एक क्रूर रूप दिखा, और एक बच्चे में जो दिखना चाहिए वह नहीं था। वह दूसरों से इस विषय का उल्लेख करने से सबसे अधिक नफरत करता है।
क्योंकि उसने अपने शुरुआती अभ्यास में गलतियां की, वह अपने जीवन में केवल ऐसा ही कर सकता है। इससे वास्तव में मूल को ठेस पहुंची है। अन्यथा उसने स्वर्ग के दायरे में कदम रखा है और उसका शरीर पूर्णता के करीब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार की चोट या जन्मजात दोष है, वह अपने आप ठीक हो सकता है और जब तक चाहे तब तक बढ़ भी सकता है। देखो तुम क्या चाहते हो। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए यह उसके दिल में एक दर्द बन गया है। हालांकि वह सामान्य समय में एक बड़ा आदमी बन सकता है, लेकिन यहाँ वह ऐसा नहीं कर सकता। वहाँ बहुत सारे स्वर्गीय गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, जिसके पास एक जोड़ी दिव्य आंखें नहीं है और वह हर मिनट दिखाई देता है, लेकिन उसे हर किसी के हंसने के लिए हंसी का पात्र बनना पड़ता है, क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन कुछ भी नहीं। बुद्ध का शरीर विचित्र है और उसमें सब कुछ है। वह तो अभी बच्चा है, यह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वह ये स्वीकार नहीं कर सका कि वह हमेशा यही बच्चा बना रहेगा। मैंने कहा कि आप, बिना बालों वाली एक बच्ची, ने इस मामले में भाग लेने की हिम्मत की। अरे, मुझे नहीं पता कि आपने किसकी बात सुनी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकती हूँ कि आप इस मामले में शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकते। ये ज़िवेन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सामने मौजूद भगवान रूपी बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया। इस समय दोनों के बीच टकराव ने सभी स्वर्गीय गुरुओं की आंखों को आकर्षित किया था और कई लोगों की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठी, क्योंकि वे जानते थे कि बच्चे ने क्या कहा था। उनमें से कुछ ने आग में योगदान भी दिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन इतना बेशर्म होगा कि उसने सीधे कहा कि बच्चा इसमें शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता। जब बच्चे ने देखा कि ये ज़िवेन उसे बार बार दूध वाला बच्चा कह रही है, तो वह क्रोधित हो गया और बिना कुछ कहे शुरू हो गया। बस सोने और लोहे की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही थी, लेकिन जब उसके हाथ में बड़ी पीतल की तलवार थी तो मुझे पता नहीं चला। इस बड़ी तलवार पर अनंत धागों की नक्काशी की गई थी और चमक बह रही थी, अपना असाधारण ग्रेड दिखा रहा है। ये बड़ी कांस्य तलवार बिजली की तरह लगभग तुरंत गिर गई। वह सीधे ये ज़िवेन के सिर पर आया और उसे मौके पर ही दो हिस्सों में बांट देना चाहता था। उसकी गति चरम सीमा तक पहुंच गई और उसकी गति तीव्र और भारी थी। बहुत तेजी से कानून का जो तूफान अभी अभी आया था, उसे उसके द्वारा बलपूर्वक रोका गया था, क्योंकि यह सर्वोच्च सभा का स्थान है। यदि वह यहाँ अभिमानी होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया और तलवार को मौके पर ही गिरते देखा। जब वह अपना सिर आधा करने ही वाला था, तभी उसने अंततः गोली मार दी। उसके पास कोई अनावश्यक कार्य नहीं था, न ही उसने कोई कानून और मन जारी किया। उसने बस इसे एक साधारण हथेली से थपथपाया। कब वहां केवल सोने और लोहे की भारी ध्वनि थी और लोगों ने केवल चिंगारियों का विस्फोट देखा। दो वयस्क पुरुषों जितनी लंबी विशाल कांस्य तलवार को ये ज़िवेन की यादृच्छिक हथेली द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था, जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो उन्हें केवल यह महसूस हुआ कि उनकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई हैं। आम लोगों को ऐसी टक्कर स्वाभाविक रूप से सामान्य लग रही थी, लेकिन उनकी आंखों में उन्हें ताकत नजर आ रही थी। हालांकि बच्चा लंबा नहीं है, वह कई स्वर्गीय मूर्तियों के बीच भी प्रसिद्ध है। उसकी बड़ी तलवार ने न जाने कितने शक्तिशाली शत्रुओं को मार गिराया है। यहाँ तक कि प्राचीन युग की स्वर्गीय मूर्तियों ने भी इसे पाने के लिए कई चीजें काटी हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन उसके गुस्से वाले वार को ये ज़िवेन ने रोक दिया और यह अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात थी। बुद्ध का शरीर वास्तव में बहुत मजबूत और परिपूर्ण है, लेकिन बुद्ध के ताओवादी हथियारों के खिलाफ नंगे हाथों से लड़ना असंभव है। ये तभी संभव है जब ये बहुत मजबूत शारीरिक साधना हो और शरीर को ताओवादी हथियार के रूप में लिया जाए। क्या यह एक व्यक्तिगत मरम्मत है? तियानजुन के बीच शुद्ध भौतिक खेती भी काफी दुर्लभ है, क्योंकि तियानजुन की खेती के कानून में है और क्षेत्र की समझ किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, जबकि भौतिक खेती अपने स्वयं के मांस शरीर पर ध्यान केंद्रित करती है और सड़क के दूसरी ओर पहुंचती है मांस शरीर की ताकत के साथ। क्योंकि ये दुर्लभ है, मुझे अजीब लगता है। भौतिक साधना की शक्ति के बारे में कोई संदेह नहीं है। एक मजबूत भौतिक साधना स्वर्ग की आपदा से भी लड़ सकती है और स्वर्ग के ताओवादी हथियारों के खिलाफ भी शुरुआत कर सकती है। ये बहुत भयानक है। इसके अलावा सभी स्वर्गीय प्रभुओं के बीच भौतिक साधना की युद्ध प्रभावशीलता भी बहुत मजबूत है, क्योंकि प्रत्येक स्वर्गीय प्रभु लड़ने में अच्छा नहीं है और प्रत्येक स्वर्गीय प्रभु अलग अलग रास्तों पर खेती करते हैं। कुछ लड़ने में अच्छे होते हैं और कुछ लड़ने में अच्छे नहीं होते। निस्संदेह तथाकथित स्वर्गीय प्रभुओं के बीच लड़ाई में अच्छा और लड़ाई में अच्छा नहीं होना अपेक्षाकृत बोल रहा है।
कई सम्राटों की तुलना में उनका अस्तित्व अभी भी बहुत भयानक है और वे स्वर्गीय प्रभुओं के ताओवादी हथियारों का आसानी से विरोध कर सकते हैं। ये ज़िवेन ने अपने नंगे हाथों से तलवार उठाई। तलवार द्वारा प्रदर्शित अद्भुत भौतिक साधना से ये व्यक्तिगत साधना होने की संभावना है। शुद्ध शरीर की साधना पहले से ही बहुत भयानक है। यदि नहीं तो यह वास्तव में साबित होता है कि ये ज़िवेन एक भयावह स्तर पर पहुंच गया है। उपस्थित लोगों में अभी भी कई लोग हैं जो ये ज़िवेन के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जानते हैं। पिछली स्थिति से वह आत्म साधना नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद है कि उसकी शारीरिक साधना वास्तव में भयानक है। जब बच्चे ने देखा कि ये ज़िवेन ने आसानी से उसके घातक प्रहार को रोक दिया, तो वह डरावनी दृष्टि दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उनकी तलवार ने कानून के उतार चढ़ाव को समेटने की कोशिश की, लेकिन ये सामान्य और केवल तेज और सटीक दिखती थी, लेकिन केवल वही जानते थे कि यह कितना भयानक था। हालांकि वह ये ज़िवेन की कमजोरी से पकड़ा गया था। कितनी भयानक बात है, दूसरों को नहीं पता था, लेकिन वह इसे अच्छी तरह से जानता था। इस समय उसे अचानक थोड़ा पछतावा महसूस हुआ, क्योंकि जब उसने पहले मामला संभाला था तो उसे नहीं पता था कि ये ज़िवेन इतना अच्छा था। ये सिर्फ एक नया सम्राट है जो मुश्किल से चौथे क्षेत्र में पहुंचा। शिनजिन का सिर्फ एक शब्द ही सब कुछ समझाने के लिए काफी है। तियानजुन की हर उपलब्धि समय के साथ ढेर हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिनजिन तियानजुन कितना शक्तिशाली है, कहीं भी शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन इस लड़ाई के बाद उन्हें पता चला कि वह गलत थे। उसके सामने मनुष्य की साधना अथाह से भी अधिक थी, भले ही वह केवल एक व्यक्तिगत साधना ही क्यों न हो। कौशल इतना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी इससे खिलवाड़ करना आसान नहीं है। हालांकि इस समय फिर से पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन के शारीरिक आकार ने उसे वहां आने के लिए मजबूर कर दिया। उनके शरीर का आकार कुछ कमजोर हो गया था। वह कभी भी बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन इससे बच्चे में उत्पीड़न की बड़ी भावना आ गई। ये गदाई शूरा के सभी संवेदनशील प्राणियों की हड्डियों पर कदम रखने जैसा था। रक्त के इस विशाल समुद्र ने सभी देवताओं को चौंका दिया। इतना भयानक खून, यदि ये ज़िवेन भौतिक खेती नहीं है तो इसे कौन मानता है। यहाँ तक कि वे डोंग टियाजुन और अन्य लोग जो लंबे समय से ये ज़िवेन की नींव के बारे में जानते हैं, वे भी थोड़ा हिलने से खुद को नहीं रोक सकते। क्या वे पहले गलत निर्णय नहीं कर सकते? दूसरे शब्दों में, ये ज़िवेन की खेती का असली चेहरा है। पहले की हर चीज दिखावा मात्र है। आखिरकार, यद्यपि भौतिक साधना भौतिक शरीर पर केंद्रित है और अत्यंत शक्तिशाली है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे दैवीय शक्तियों को नहीं समझते हैं। मुझे मुख्य सड़क समझ में नहीं आती, लेकिन मैं आम लोगों की तरह कुशल नहीं हूँ। ये ज़िवेन कदम दर कदम चलते रहे, हर कदम पर तूफान के समान खून बहता रहा, लेकिन वह मजबूती से चारों ओर सीमित थे। उसे फूटने मत दो। उनका लगभग पूरा व्यक्तित्व हॉल के साथ एकीकृत था। स्वर्ग और मनुष्य की वास्तविक एकता सीमा तक मजबूत थी। लगभग उसी क्षण जब ये ज़िवेन आगे बढ़ी, बच्चा पीछे हटने लगा। वह सिर्फ एक बच्चे की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में वह खून के समुद्र से मारा गया शूरा भी था। मैं नहीं जानता कि मैंने अपने नंगे हाथों से कितने शक्तिशाली शत्रुओं को मार डाला। स्वाभाविक रूप से मेरी धारणा बहुत तीव्र है। ये लगभग एक त्वरित प्रतिक्रिया है, एक के बाद एक सूक्ष्म कदमों से पीछे हटना। यह एक बहुत ही कठिन शरीर विधि है जो पल भर में दुनिया से बाहर हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं आया। भले ही वह पीछे हट गया, ये ज़िवेन ने उसे एक पल में उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया। ये ज़िवेन कदम दर कदम बहुत स्पष्ट थी, बिल्कुल धीरे धीरे चलने की तरह। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वास्तव में गति बहुत तेज थी और उसने उसे एक पल में मार डाला। सभी जानते हैं कि यह एक प्रकार की गति है जो आंखों और मस्तिष्क को धोखा देकर धीरे धीरे और तेजी से प्रभाव पैदा करती है। लेकिन वे इस बात से और भी भयभीत थे कि आंखें खोलने के बाद भी उन्हें धोखा मिला। ये शरीर विधि सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। ये ज़िवेन ने बस अपनी मुट्ठी को 5 उंगलियों से दबाया और फिर मुक्का मार दिया। बूम! एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी खुल गए और पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। ये ज़िवेन की मुट्ठी ने सब कुछ तोड़ दिया और सब कुछ तोड़ दिया। बच्चा विरोध करना चाहता था, लेकिन वह कैसे विरोध करता? लोगों के कानों में एक बड़ी गर्जना हुई और ये ज़िवेन ने बच्चे की लंबी तलवार पर मुक्का मारा। बच्चा एक वयस्क के साथ लड़ रहे एक असली बच्चे की तरह था। उसे तुरंत सबक सिखाया गया। उसका शरीर सीधे पीछे की ओर उड़ गया और उसके पैरों को शून्य में कीलों से ठोक दिया गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वह रुक नहीं सका। उसने शून्य में अपने पैरों से 2 बड़ी दरारें तोड़ दी।
यह एक और बेहद साधारण लड़ाई थी, एक साधारण टक्कर थी, लेकिन इसके कारण होने वाला आतंक कई स्वर्गीय गुरुओं की आंखों में झलक रहा था। अंतहीन परमाणु टूट गए और भयानक शक्ति का विस्फोट दो लोगों द्वारा दृढ़ता से नियंत्रित किया गया। वे अपनी इच्छा से नहीं फैले, अन्यथा जापान शहर का पूरा क्षेत्र नष्ट हो जाता। कितनी शक्तिशाली शक्ति है। कई स्वर्गीय गुरुओं ने येज़िविन के शरीर की ताकत और आतंक को महसूस किया। इस साधारण हाथ ने उन्हें डरा दिया था। तलवार थामे हुए बच्चे के हाथ कांप रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस समय लोगों ने उसकी बड़ी तलवार को उसके शरीर से ऊपर देखा, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह हास्यास्पद या मजाकिया था। ये बच्चा वास्तव में स्वर्गीय राजाओं में सबसे ताकतवर था, लेकिन फिर भी येज़िविन के सामने ये कुछ भी नहीं था। हालांकि इससे पहले कि हर कोई सांस ले पाता, येज़िविन फिर से बच्चे के सामने आया और एक बड़े हाथ से थपथपाया जिसे एक विशाल हथेली में बदल दिया गया। इस समय बच्चे को एहसास हुआ कि उसका कौशल येज़िविन से बहुत कम था, लेकिन जब उसने येज़िविन द्वारा थपथपाए गए बड़े हाथ को देखा, तब भी उसे आश्चर्य और गुस्सा महसूस हुआ, क्योंकि येज़िविन ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सब जो स्पष्ट रूप से उसे अपमानित कर रहा था, लेकिन वह बच नहीं सका। जब वह भागना चाहता था, तभी उसे लगा कि एक भयानक शक्ति ने उसे पकड़ लिया है और उसे भागने में असमर्थ बना दिया है। टकराना। मौके पर ही बच्चे की तस्वीर खींची गई और पूरे व्यक्ति ने अपना पुराना खून बहा दिया। तभी उसका पूरा शरीर लट्टू की तरह घूम गया और हॉल से टकराकर गोली मार दी गई। येज़िविन के दो हमलों में उसने बच्चे को दीवार के कोने पर धकेल दिया और उसे एक पल में छिप जाने दिया। लेकिन उपस्थित स्वर्गीय गुरुओं में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगर वे बाहर होते, तो बच्चे को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता और वह बच नहीं पाता, क्योंकि उनकी ताकत बहुत कमजोर होती। कुछ शक्तिशाली और अतुलनीय देवताओं ने देखा है कि बच्चा स्पष्ट रूप से चौथे क्षेत्र के शिखर पर शीर्ष अस्तित्व है। चौथे क्षेत्र में यह अजेय है, लेकिन ये कुछ अस्तित्वों में से एक है। जब तक कुछ और समय लगता है, पांचवें क्षेत्र में प्रवेश करना वास्तव में कोई समस्या नहीं है। लेकिन येज़िविन की नजर में वह कमजोर था और एक पल में लगभग हार गया। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे एयर कंडीशनिंग में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। येज़िविन ने बहुत कम ताकत दिखाई। हालांकि इतनी सी बात चौथे क्षेत्र के चरम पर बच्चे को कुचलने के लिए पर्याप्त है। इसलिए वे यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि येज़िविन किस तरह की स्थिति में पहुंच गई है। क्या उसने पांचवें क्षेत्र में प्रवेश किया है? स्वर्गीय पिता की क्षमता से येज़िविन की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना आसान है। हालांकि उनमें से कुछ येज़िविन से बहुत परिचित नहीं है, लेकिन उन्होंने इस कम समय में विभिन्न माध्यमों से येज़िविन के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आंकड़ों के अनुसार येज़िविन को सृष्टि के देवता के पास आए 20,000 साल से भी कम समय हुआ है। 10,000 से भी अधिक वर्ष पहले जब येज़िविन सृष्टि के देवता के रूप में प्रकट हुए, तो वह केवल चौथे क्षेत्र के सम्राट थे। अब वह ईश्वर को इच्छानुसार चौथे लोक के शिखर पर लटकाने में सक्षम हो गया है। इन 10,000 वर्षों के दौरान उनकी प्रगति चौंकाने वाली कही जा सकती है। यदि आप अकेले उसकी ताकत को देखें, तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन इस तथ्य के साथ कि उसे 10,000 से अधिक वर्षों से सम्राट से स्वर्ग तक पदोन्नत किया गया है, ये पूरी तरह से अलग है। ये सिर्फ एक चमत्कार है। इन स्वर्गीय गुरुओं में से किसी का भी कोई अजीब सामना नहीं हुआ है, लेकिन उनमें से कोई भी येज़िविन जितना अपमानजनक नहीं है। यहाँ तक कि कई लोगों को संदेह है कि क्या येज़िविन नियति का एक और पुत्र है और स्वर्ग की देखभाल के साथ महान भाग्य वाला व्यक्ति है। बच्चे तियानजुन को थप्पड़ मारने के बाद येज़िविन ने उसका पीछा नहीं किया और उसे मार नहीं डाला, बल्कि बेहोश होकर कहा, यह आपके लिए एक छोटा सा सबक है। आपके लंबे बाल नहीं हैं। आप अन्य लोगों के मामलों की देखभाल करने का साहस करते हैं। ये है वास्तव में मरने का एक तरीका। यानी ये तियानजुन सम्मेलन है। अगर मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। उफ, येज़िविन की बातें सुनकर बच्चे तियानजुन के लिए सांस लेना आसान नहीं था। वह चिंतित और क्रोधित था। तियानजुन के रूप में जब उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया, तो उसका उपहास किया गया और उसे बिल्कुल हीन दृष्टि से देखा गया। ये सोचते सोचते अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका गला मीठा हो गया है और मुंह से पुराना खून निकल पड़ा है। वह खाली था और हर जगह बिखरा हुआ था। येज़िविन की आंखों में देखते हुए वह हैरान और क्रोधित था, लेकिन आखिरकार उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। उसे पिटाई का डर था। येज़िविन ने बच्चे तियानजुन से अपनी आंखें फेर ली, फिर चारों ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है और कुछ ऐसे विचार बनाना चाहते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बस यही चाहता हूँ, पूछो और कौन।
मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को फायदा हुआ है और आप कुछ ऐसे विचार बनाना चाहते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि और कौन। ये जिवेन ने आपके स्वर्गीय स्वामियों की ओर देखा और उनकी आंखें चाकू की तरह तेज थी। अहंकार, ये दो शब्द कई स्वर्गीय प्रभुओं के मन से निकले। स्वर्गीय प्रभुओं के बीच ये जिवेन की ताकत काफी अच्छी है, लेकिन वह अतिवादी नहीं है। हालांकि वह ऐसे शब्द कहने का साहस करता है। बस ये अहंकार ही काफी है उन्हें प्रभावित करने के लिए, क्योंकि ये अहंकार हर किसी में नहीं होता। कई वर्ष पहले वे इतने अहंकारी थे कि उन्हें केवल यही लगता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वे ही है। हालांकि जब से वे स्वर्ग के सम्राट बने, वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि जिदाओ ताकतवरों और अनंत महत्वाकांक्षा के बीच की खाएं एक के बाद एक टकराव में थी, और उन्होंने जिदाओ ताकतवरों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की जो खुद से ज्यादा मजबूत थे। शुरुआती वर्षों में उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, और ये जिवेन के कभी न डरने और कभी समझौता न करने के साहस का भी केवल 10,000 वर्षों में सम्राट से तियानजुन और तियानजुन से चौथे क्षेत्र में उनकी पदोन्नति से बहुत कुछ लेना देना है। यद्यपि अभ्यास का तरीका समय लेने और प्रगति करने पर ध्यान देता है, ये बहादुर और उद्यमशील होने पर भी ध्यान देता है। यदि आप बहादुर और उद्यमशील होने की इच्छा खो देते हैं, तो आप यह आशा क्यों करते हैं कि आप कम समय में खेती में बड़ी वृद्धि कर सकते हैं। कई लोगों की आंखों में कुछ अंतर्दृष्टि होती है, क्योंकि ये जिवेन की अर्थहीनता उन्हें स्पष्ट रूप से कुछ समझने पर मजबूर कर देती है। ये वुजून अधिक मजबूत है। डोंग तियानजुन के बगल में श्री हुआन फुसफुसाए। इसका प्रयोग ध्वनि को रहस्य तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। डोंग तियानजुन को छोड़कर कोई और नहीं जानता। जब तक उसकी कुशलता उससे बहुत अधिक न हो, कुछ सुनना संभव है। हालांकि भले ही उपस्थित किसी व्यक्ति के पास श्री हुआंग से अधिक कौशल हो, डोंग तियानजुन से इतना बेहतर होना असंभव है। इसलिए किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा। डोंग तियानजुन ने सिर हिलाया और कहा, ये सच है। अगर मुझे यकीन नहीं है कि उसने 5वें दायरे में प्रवेश नहीं किया है और 5वें दायरे के कानून का कोई निशान नहीं है, तो मुझे लगभग लगता है कि वह 5वें दायरे में प्रवेश कर चुका है। वह ध्वनि को गुप्त रूप से प्रसारित भी करता था, इसलिए जान जून और यिन्यू तियानजुन, जो पास में थे, ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। ये सच है। ये सिर्फ चौथा क्षेत्र है जो इतना मजबूत हो सकता है कि इसे प्राचीन और आधुनिक समय में दुर्लभ कहा जा सकता है। श्री हुआंग ने कहा कि उन्होंने जो कहा वह प्राचीन और आधुनिक समय में दुर्लभ था। प्रकृति का तात्पर्य प्राचीन युग और आधुनिक वुदाओ युग से है। उसने कई बार देखा था कि दुनिया टूट गई थी, लेकिन इतनी मजबूत और अपमानजनक अभी भी कम ही देखी गई थी। हालांकि वह नहीं जानता था कि ये जिवेन की ताकत सिर्फ प्रदर्शित नहीं की गई थी। ये सच है। डोंग तियानजुन ने कहा कि उन्हें भी ये जिवेन की ताकत का स्पष्ट एहसास हुआ। उसे बस यही लगा कि भले ही वह डोंग तियानजुन के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता हो, मुझे डर है कि यिन्यू तियानजुन के लिए ये जिवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। ऐसा नहीं है कि यिन्यू तियानजुन बहुत कमजोर है, बल्कि ये कि ये जिवेन बहुत मजबूत है। जहां तक खतरे की बात है तो अभी ऐसा नहीं है। हालांकि ये जिवेन की नजर में एक आशाजनक भविष्य है, लेकिन ये दूर के भविष्य में भी है। इस बात का जिक्र नहीं है कि उन्हें विश्वास है कि वह और आगे बढ़ेंगे और किसी से डरते नहीं है। क्या हमें यह नहीं करना पड़ेगा? श्री हुआंग ने पूछा। मुझे डर है कि कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कोई जरूरत नहीं है, वह इसे संभाल सकता है। जहां तक कुछ लोगों की बात है जिन्हें यह नहीं करना चाहिए था, वे ऐसा नहीं करेंगे। जो लोग उस समय हैं, वे दूसरों के लिए गड़गड़ाहट में कैसे शामिल हो सकते हैं। इस बार कौन नहीं जानता, यानी चंद्रमा शहर का मालिक पर्दे के पीछे है। उन लोगों को ऐसा करने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। डोंग तियानजुन ने अपना सिर हिलाया और उसके मुंह के कोनों में तिरस्कार का व्यंग्य झलक गया। ये जिवेन की वर्तमान स्थिति के अनुसार, यदि आप जीवन और मृत्यु से नहीं लड़ते हैं, तो आप थोड़े समय में ये जिवेन को हरा सकते हैं, जब तक कि आप 7वें क्षेत्र से ऊपर के विशेषज्ञ न हो। हालांकि वे सभी विशेषज्ञ बड़े आदमी हैं। स्वर्गीय सभा में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण आवाज है। यूचेन का स्वामी उन्हें कितनी पूंजी से खरीद सकता है। इसके अलावा ये जिवेन अकेले नहीं है। वह पूर्वी तियानजुन शिविर का सदस्य है, जो कई लोगों के लिए चूहा फेंकने के लिए पर्याप्त है। ये जिवेन ने उन सभी को नहीं मारा और अतीत का पीछा करना जारी रखा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि वह कहाँ है। तियानजुन सभा और तियानजुन उपस्थित न जाने कितने थे। अगर उसने यहाँ हत्या कर दी, तो मुझे डर है कि वह चंद्रमा शहर के भगवान को उसे निशाना बनाने का एक कारण ढूंढ लेगा। वुजून, हालांकि आपके पास कुछ ताकत है, ये तियानजुन सभा का स्थान है।
आप अभिमानी नहीं हो सकते। इसके अलावा इस अवधि के दौरान कई चर्चाएं होती हैं। आपको वास्तव में खड़ा होना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। अचानक कई स्वर्गीय देवताओं के बीच से एक आकृति उभरकर सामने आई। यह आकृति एक झरने की तरह थी जो अनंत चमक बिखेर रही थी। यह एक आदमी का आदमी है, लेकिन उसका पूरा शरीर नीला है। उसकी लंबाई लगभग 2 लोगों जितनी है। वह गरिमापूर्ण और गहरा दिखता है। जब एक व्यक्ति मौजूद होता है तो उसमें पहाड़ों और नदियों को निगलने की गति होती है और गति आकाश में उड़ जाती है। वह नहीं जानता कि उसकी तुलना बच्चे के तियानजुन से कितनी शक्तिशाली है। कांसे की मूर्ति। ये जिवेन ने अपने सामने वाले आदमी की ओर देखा और 2 शब्द बोले। वह इस व्यक्ति को जानता था। हालांकि वह सभी स्वर्गीय प्रभुओं को नहीं पहचान सका, फिर भी वह इस व्यक्ति को अपने सामने जानता था। हालांकि वह इस व्यक्ति को केवल आंकड़ों के आधार पर जानता था, क्योंकि वह न केवल यूचेन सिटी लॉर्ड कैंप की सीधी रेखा है, उसकी शक्ति अत्यंत भयानक है। पूर्वी तियानजुन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कांस्य जून सृष्टि के देवता में एक आदिवासी नहीं है, बल्कि स्वर्ग की दुनिया की तरह एक और छोटी दुनिया से आता है। कांस्य जून उस दुनिया में हावी था और बाद में सृष्टि के देवता के पास आया। सृष्टि के देवता के पास आने के कुछ ही समय बाद उसे एक संकट का सामना करना पड़ा और उसकी मुलाकात एक स्वर्गीय मूर्ति से हुई। वह लगभग बुरी तरह मर गया। बाद में उसे चंद्रमा शहर के भगवान द्वारा बचाया गया, जो गलती से वहां से गुजर गया था। तब से उन्होंने पूरे दिल से चंद्रमा शहर के भगवान के लिए काम किया और बाद में स्वर्गीय प्रतिमा के दायरे में कदम रखा। स्वर्गीय परमेश्वर के दायरे में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया वह स्वर्गीय परमेश्वर को मारना था, जिसने उसका पीछा किया था और लगभग उसे मार डाला था। उस युद्ध में पृथ्वी ढह गई और तांबे की मूर्ति ने दूसरे पक्ष को सफलतापूर्वक मार डाला और स्वर्ग और पृथ्वी में एक और महान स्वर्गीय भगवान के अस्तित्व की घोषणा की। उसके बाद वह आधिकारिक तौर पर चंद्रमा शहर में बैठे चंद्रमा शहर के भगवान का वैध वंश बन गया। स्वर्गीय प्रभुओं के बीच ताओवादी पुजारी बनने का उनका समय भी बहुत कम है, लेकिन उनकी साधना में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। ये केवल 10 मिलियन वर्ष है और वह स्वर्ग में प्रवेश करने की प्रारंभिक अवस्था से अत्यंत गहन अवस्था में कदम रख चुका है। ये हमेशा अफवाह रही है कि चंद्रमा शहर के भगवान ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना, क्योंकि चंद्रमा शहर के भगवान को ये भी पता था कि उनके बेटे यिन यांग और सम्राट वह उन्हें दीवार तक नहीं खींच सकते थे, इसलिए वह पीछे हट गए और तलाश की दूसरी जगह। किसी भी स्थिति में वह सभी स्वर्गीय प्रभुओं में सबसे मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से सबसे लोकप्रिय में से एक है। इस बार चंद्रमा शहर पर कब्जा कर लिया गया और तियानजुन चंद्रमा शहर के भगवान के शिविर में गिर गया। इसके विपरीत वह ठीक था, लेकिन वह बच गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे जानते होंगे। आप लंबे समय से योजना बना रहे थे, टोंगाजुन ने बस कहा, और फिर ये जिवेन के लिए अंतिम निर्णय लिया। वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति भी हैं जो लंबे समय तक उच्च पद पर रहे हैं। वह शासक का स्वर्ग और पृथ्वी हुआ करता था। वह सृष्टि के परमेश्वर के पास आया। वह एक शक्तिशाली चरम ताओवादी भी है। वह स्वर्ग का ईश्वर और सृष्टि के ईश्वर का सर्वोच्च अस्तित्व बन गया है। उनकी बातों को खारिज नहीं किया जा सकता। उसे सचमुच चंद्रंगरी के स्वामी के अलावा किसी की परवाह नहीं थी। जब कई स्वर्गीय गुरुओं ने ये दृश्य देखा तो वे अपनी आंखों में चमक आए बिना नहीं रह सके। बच्चे के स्वर्गीय गुरु की घटना के बाद सभी ने देखा कि तू जिवेन को भड़काना आसान नहीं था। कई स्वर्गीय स्वामी जिन्हें यूएचेन के नगर स्वामी ने लुभाया था, उनमें लड़ने का साहस भी नहीं था। ये जानते हुए कि तुम जिवेन बहुत भयानक थे और बाहर चले गए, उनमें या तो साहस था या वे दुर्व्यवहार की तलाश में थे। इस मामले में टोनगजुन चंद्रमा शहर के भगवान की सीधी वंशावली। अधिकांश लोग इसकी सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं, विशेषकर ईश्वर के पद के लिए संघर्ष के इस महत्वपूर्ण बिंदु पर। ऐसे लोग हैं जो पूर्वी तियानजुन शिविर को पागल कुत्ते की तरह काटते हैं। उन्हें एक प्रतिस्पर्धी की कमी खल रही है। क्यों नहीं? मेरी टोपी मत बांधो। तथाकथित जनमत जो मौजूद है वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। ये जिवेन ने उपहास करते हुए कहा, आप चंद्रमा शहर की रक्षा करते हैं, लेकिन चंद्रमा शहर को राक्षस युग के हाथों में जाने देते हैं। यही वह अपराधी है जिसके कारण ये सब हुआ। क्या आपको थोड़ा भी अपराध बोध नहीं है? आप ऐसा क्यों नहीं करते? अनगिनत मृत आत्माओं को धन्यवाद देने के लिए खुद को मार डालो। ये जिवेन के तीखे जवाबी हमले के सामने टोनगजुन वैसा ही दिख रहा था, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तेज दांत, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ स्मार्ट बनकर गड़बड़ी कर सकते हैं? आपने हमारे चंद्रमा शहर के युवा सिटी मास्टर को मारने की हिम्मत की है। आपने प्रतिबद्ध किया है एक जघन्य अपराध।
क्या आप जानते हैं कि अब मैं खुद को मार सकता हूँ? अपने लोगों को जाने दो और उन्हें मत मारो। विनाश। ये ज़िवेन का ठंडा रूप उसकी आंखों में चमक गया। यदि उसके पास उल्टा पैमाना था तो मानव जाति का अस्तित्व निश्चित रूप से उसके उल्टे पैमानों में से एक है। यह एक जातीय समूह है जिसका अनगिनत पूर्वजों ने एक के बाद एक बचाव किया है। यह एक जातीय समूह है जिसकी रक्षा उन्होंने अपने खून से की है। अब टोनगाजुन को वास्तव में मानव जाति से खतरा है, चाहे वह टोनगाजुन हो या चंद्रमा शहर के भगवान ने ये ज़िवेन को मारने का दिल बना दिया है। ये हास्यास्पद है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? शोक संतप्त कुत्तों का एक समूह जिनके पास अपना घर भी नहीं है, तूफान को पलटना चाहते हैं, दुनिया में स्थिति को भड़काना चाहते हैं और दुनिया के नायकों को आदेश देना चाहते हैं। ये हास्यास्पद है। ये ज़िवेन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो अपने घोड़े को आने दो। अहंकार, तुम शायद नहीं जानते कि तुमने कितनी भयानक गलती की है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार पूर्वी देवता की सुरक्षा से तुम ठीक हो सकते हो? ये बिल्कुल असंभव है। अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूँ और तुम्हें समझाता हूँ, भगवान के बीच आप सिर्फ एक नई पीढ़ी है। आप दिखावा करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। जैसे ही टोनगाजुन की आवाज गिरी, बूम अचानक हिल गया। टोनगाजुन का उछाल अचानक चला गया, ठीक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े विशाल पवित्र पर्वत की तरह। पृथ्वी के सामने माउंट ताई के ढहने की गति थी। उसके शरीर पर असीमित क्यूई ने अचानक ये ज़िवेन को बंद कर दिया और फिर आगे बढ़ गई। प्रत्येक कदम पर स्वर्ग और पृथ्वी की जीवन शक्ति हिंसक रूप से उबल रही थी। हालांकि इसे बहुत कम दूरी पर ही नियंत्रित किया गया था, फिर भी दूर से यह भयानक और भयानक था। वह कदम दर कदम ये ज़िवेन की ओर चला। वह न तो चिंतित था और न ही धीमा। ऐसा लगता था कि उसने ठान लिया था कि ये ज़िवेन चकमा नहीं देगा या भाग नहीं जाएगा, इसलिए उसे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसके कांसे के समान नीले शरीर पर विभिन्न रूनों का प्रकाश है। एक नजर में ऐसा लगता है कि उसे कांस्य सभ्यता नजर आ रही है। अनगिनत साल पहले दुनिया ने कांस्य एवन्यू का प्रतिनिधित्व किया था। उनका शरीर एक सभ्यता को दर्शाता है जो बहुत भयानक है। एक व्यक्ति के बल पर अपने शरीर पर सभ्यता को ढोना कितना भयानक नहीं हो सकता। जब वह ये ज़िवेन के पास आया तो उसने सीधे गोली मार दी, लेकिन एक साधारण मुक्का निकला जिसने तुरंत एक भयानक स्थानिक कंपन पैदा किया और सब कुछ हिंसक रूप से टूट गया। बस एक साधारण झटका ये ज़िवेन को नीचे गिरा देगा, जिससे पता चलता है कि वह कितना घमंडी है। इससे पहले ये ज़िवेन ने अपनी अद्भुत शारीरिक खेती दिखाई थी, लेकिन वह डरे नहीं और अपने नंगे हाथों से हमला करने का साहस किया। ये सचमुच भयानक था। ये ज़िवेन नहीं हिली। उसकी भयानक मुट्ठी की ताकत से एक बड़ी लहर उठी, जिससे उसके कपड़े हिल गए, उसके बाल बिखर गए और स्वर्ग और पृथ्वी का आकाश ढह गया। यह एक भयानक ताकतवर आदमी है। अभी बच्चा त्यानजुन उसके सामने प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ये बताने लायक नहीं है। पांचवा क्षेत्र। ये ज़िवेन ने तुरंत निर्णय लिया कि कांस्य प्रतिमा की ताकत पांचवें दायरे में प्रवेश कर गई थी। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की ताकत भयावह थी, लेकिन वह निडर भी थे। उसने भगवान की तरह आसमान से सीधा मुक्का मारा। कोई कमजोरी न दिखाएं और बहादुर बने। कब सोने और लोहे की आवाज जैसी एक विशाल आकृति, मुट्ठियों और हथेलियों के बीच सबसे तेज रोशनी फूटी और भयानक शक्ति फूट पड़ी। ऐसा लगा मानो दुनिया नष्ट हो गई हो और एक ही समय में हजारों ज्वालामुखी फट गए हो। ये भी वैसा ही है जैसे लाखों सूर्य एक ही समय में फूटते हैं, जिससे एक भयानक उन्माद पैदा होता है, जिससे दुनिया में हलचल मच जाती है। यद्यपि इस मुट्ठी से मुट्ठी की लड़ाई की शक्ति को दोनों पक्षों द्वारा न्यूनतम रूप से नियंत्रित किया गया था, लेकिन दूर से देखने वाले सम्राट अभी भी रक्तहीन और घुटन महसूस कर रहे थे। इस समय वे वास्तव में समझ गए कि सम्राट और सम्राट के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ लोगों ने फिर सोचा कि ये ज़िवेन के पास एक सम्राट के रूप में सम्राट को मारने का रिकॉर्ड था। पहले उसने सोचा कि यह कुछ भी नहीं था, शायद ये वैसा ही था। हालांकि इस समय मुझे पता था कि मेरा मूल विचार कितना हास्यास्पद था। क्या त्यानजुन का सस्ता सामान लेना इतना आसान है? यहाँ तक कि जो भगवान बुरी तरह आहत हुआ था, उसके पास शिखर सम्राट से कहीं अधिक शक्ति है। ये ज़िवेन की सम्राट के शरीर से भगवान को मारने की क्षमता उसकी अपनी ताकत पर निर्भर करती है। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह कैसे करना है। ये निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है। इस समय केवल आपके स्वर्गीय स्वामी ही अपना चेहरा बदले बिना दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को देख सकते हैं। वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कोई भी पक्ष कोई अनुचित कदम नहीं उठाएगा और पूरे हॉल को प्रभावित नहीं करेगा।
हॉल में ठोस सीमाएं और सरणियां हैं, लेकिन वे दो स्वर्गीय प्रभुओं के बीच बड़ी लड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे उस पर ध्यान देंगे जिससे वे डरते हैं। एक लड़ाई जीतना कठिन है, ये ज़िवेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। कांस्य प्रतिमा सचमुच असाधारण थी। इस समय उन्होंने गेंग जिनजू की भावना को जोड़ा। उसकी ताकत कुछ ज्यादा ही मजबूत थी। मांस का शरीर ताओवादी हथियार का विरोध करने के लिए पर्याप्त है, हवा खोने के लिए नहीं, लेकिन इस टकराव में ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए भी नहीं। यद्यपि उनकी ताकत और क्षेत्र वास्तविक हैं, जो कांस्य प्रतिमा से भी बदतर क्षेत्र है। कांस्य प्रतिमा की उनकी भौतिक खेती को कम करके नहीं आंका जा सकता है। कांस्य प्रतिमा बेहद सदमे में थी और पीछे हटने में मदद नहीं कर सकी। उनकी भौतिक साधना भी असाधारण है। हालांकि यह कहना पर्याप्त नहीं है कि वह अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियारों का विरोध कर सकता है, वह अनिच्छा से महान मन के साथ ताओवादी हथियारों का विरोध कर सकता है। कुछ विशेष भौतिक साधनाओं को छोड़कर ऐसी भौतिक साधना स्वर्गीय प्राणियों में अत्यंत दुर्लभ है। इसका किंगटोग एवेन्यू से कुछ लेना देना है, जिस पर उन्होंने खेती की थी। वह शारीरिक साधना में स्वाभाविक रूप से मजबूत है, लेकिन फिर भी ये ज़िवेन के आवेदन में उसके पास अभी भी मामूली लाभ से भी कम है। अकेले रहने दें। जैसे ही उसने लड़ाई की, उसने पाया कि ये ज़िवेन का क्षेत्र उसके जितना अच्छा नहीं है। ये स्पष्ट है कि वह 5वें दायरे तक पहुंचने से पहले इस तरह की युद्ध प्रभावशीलता को तोड़ सकता है। उसकी आंखों में भयंकर दृष्टि झलक रही थी। चौंकने के अलावा उसके पास ये ज़िवेन को पूरी तरह से मारने का भी एक मजबूत अवसर था। लेकिन वह नहीं जानता था कि ज़िवेन का भी उस पर पहले भी यही विश्वास था। जबकि वह अभी भी चौंका हुआ था, ये ज़िवेन पहले ही एक चाल चल चुका था। इस बार ये वह नहीं था जिसने नेतृत्व किया, बल्कि ये ज़िवेन ने जवाबी हमले में नेतृत्व किया। इतने सारे स्वर्गीय स्वामी उपस्थित होने के कारण दोनों पक्षों के लिए वास्तव में पूरी ताकत लगाना, स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाना और कानून को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए जुटाना असंभव था। इसके विपरीत ये ज़िवेन के लिए शक्तिशाली है। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी शारीरिक साधना है, लेकिन उनका कौशल निम्न स्तर का है। आप ज़िवेन इस तरह के लाभ को कैसे जाने दे सकते हैं? तुरंत पलटवार, 5 अंगुलियों की मुट्ठी, एक तेज आवाज, एक भयानक 6 रूलेट में बदल गई, सब कुछ दबा दिया और पहाड़ की तरह टोंगाजुन शहर को मार डाला। हालांकि टोंगाजुन कुछ समय के लिए विचलित हो गया था, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। ये ज़िवेन के जवाबी हमले में वह एक नया चेतावनी संकेत भी था और अंतहीन कांस्य जंग पर चढ़ गया। यह ऐतिहासिक स्थलों जैसा लग रहा था, मानो उसने समय की मार झेल ली हो। उन्होंने तुरंत खुद को सुरक्षित किया। कब ये ज़िवेन ने टोंगाजुन पर मुक्का मारा और सीधे उसे मारा। हर ध्वनि तरंग जो फैलती थी, वह रास्ते का हिस्सा थी, लेकिन यह एक संकीर्ण सीमा में अवरुद्ध थी, जैसे कि कोई पारदर्शी आवरण था जो दोनों पक्षों के बीच लड़ाई के बाद को कवर करता था। टोंगाजुन को ये ज़िवेन ने हराया था। उसे लगभग खून की उल्टी जैसा महसूस हुआ। उनका शारीरिक शरीर भी बहुत मजबूत था और उनकी कुशलता ये ज़िवेन से भी अधिक थी। इसलिए उसने बच्चे तियानजुन की तरह एक मुक्का नहीं खोया, लेकिन लगातार पीटे जाने से उसे खून थूकने की इच्छा हुई। गर्जन। अंत में जिस कांस्य प्रतिमा को इस हिस्से के लिए मजबूर किया गया, वह पूरी तरह से क्रोधित थी। एक बड़ी दहाड़ के साथ उसने अचानक ये ज़िवेन की मुट्ठी बंद कर दी। एक गर्जना के साथ एक भयानक मैना फूट पड़ी और समुद्र की तरह आकाश में उठी और लगभग पूरे महल को डुबो दिया। ये भयानक था। इस समय धन्य की उपस्थिति लगभग एक मौन समझ तक पहुंच गई और संयुक्त रूप से एक सीमा के भीतर इस भयानक बल को नियंत्रित करने के लिए एक सीमा की व्यवस्था की, ताकि पूरे महल को पाउडर में न उड़ा दिया जाए। बस उस पल में फैले आतंक और दबाव ने उन सम्राटों को घुटन महसूस कराई, जैसे कि आसमान ढहने वाला हो। और बियान शियाओयू के चेहरे पर अंततः कुछ हद तक चिंता का भाव दिखा। उसने ये ज़िवेन को अन्य स्वर्गीय स्वामी से लड़ते नहीं देखा था, लेकिन उसकी धारणा में उनमें से कोई भी तांबे की मूर्ति जितना भयानक नहीं था। हालांकि यह बताना मुश्किल है कि स्वर्गीय स्वामी अपने कौशल से मजबूत हैं या नहीं। कांस्य प्रतिमा उन विरोधियों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है, जिन्हें ये ज़िवेन ने पहले हराया है, इसलिए वह अभी भी इसे समझ सकती है। वह इतनी जल्दी कैसे कर सकती है? ये बहुत मजबूत है। वो जून के 2 बेटे हैं। वह तांबे के जून को इस बिंदु तक मजबूर कर सकता है। टोंगाजुन अभी जानबूझकर अपनी शक्ति को दबा रहा है और उसने अपनी शक्ति को फूटने नहीं दिया है, लेकिन अब मुझे डर है कि इसे नियंत्रित करने का कोई रास्ता नहीं है। इस बार कांस्य जून को चेहरा खोने का डर है। उन्हें एक ऐसी प्रतिभा के रूप में जाना जाता है जिसे दुनिया में ढूंढना मुश्किल है।
जब से उन्होंने सृजन के देवता में प्रवेश किया, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने कितने लोगों के चेहरे और कंधों पर कदम रखा। वह चंद्रमा शहर के सिटी मास्टर की कमान के तहत एक सक्षम जनरल बन गया है। अप्रत्याशित रूप से अब उसे एक भूत द्वारा इस हिस्से के लिए मजबूर किया गया है जो उससे अधिक शक्तिशाली है। स्वर्गीय गुरुओं ने एक के बाद एक बातें की। वह इसे अपनी आंखों से कैसे नहीं देख सका। कांस्य प्रतिमा को येजिवेन ने अभी अभी पूरी तरह से पकड़ लिया था। मूल रूप से टोनगज उनकी भौतिक खेती भी बहुत मजबूत थी। अपने शक्तिशाली कौशल के साथ वह मुश्किल से स्वर्गीय ताओवादी हथियारों का मुकाबला कर सका, लेकिन येजिवेन के सामने उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। येजिवेन की शारीरिक शक्ति और भी भयानक थी। फिर उसे फांसी पर लटका दिया गया और पीटा गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया और आखिरकार वह कुछ नहीं कर सका। यह एक अत्यंत भयानक दृश्य है जो वृत्त दर वृत्त फैलता जा रहा है, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी पर एकमात्र सच्चा ईश्वर हो जो सब कुछ खोल रहा हो। टोनगज उनकी गति अभी भी बढ़ रही है। हालांकि इस समय येजिवेन ने एक निर्णायक कदम उठाया। टोनगज उन अपनी आक्रमण सीमा से बाहर निकलते ही तेजी से आगे बढ़ा। एक हथेली को थपथपाया गया और प्रकाश की किरण में बदल दिया गया। टोनगज उन पर मौके पर ही इसकी तस्वीर खींची गई, मानो इसने पूरे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को इस हथेली में समाहित कर लिया हो। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उसमें चमक उठी। जैसे ही यह चमका, यह आतंक की शक्ति में बदल गया। टकराना। जब टोनगज उनकी मौके पर तस्वीर खींची गई तो मुंह से पुराना खून निकला और पूरा शरीर उल्टा उड़ गया। येजिवेन से उसे बहुत चोट लगी थी। उसके शरीर पर मूल और अधिक भयानक गति एक पल में कट गई। हिस, वास्तव में ये कौन सा कदम है जो तांबे के सम्मान के उत्थान को काट सकता है। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। टोनगज उन पहले भी अपने कौशल को दबाता रहा था। बाद में येजिवेन द्वारा उसे सब्लिमेट होने के लिए मजबूर किया गया। उसने येशिवेन को सबक सिखाने के लिए अपनी असली ताकत झोंक दी। ये प्रक्रिया बहुत छोटी है, कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। हालांकि येजिवेन के कदम से वह कट गया था। एक हाथ से खून थूकना भयानक है। एक चाल ने टोनगजुन की ऊर्ध्वपातन को काट दिया, सीधे उसे पीटा और खून की उल्टी की, जिससे अनगिनत लोग तुरंत अपने चश्मे से नीचे गिर गए। हालांकि किसी व्यक्ति का ऊर्ध्वपातन सबसे खतरनाक समय होता है, वे सभी यह जानते हैं, इसलिए यह अक्सर सबसे कसकर संरक्षित समय होता है। टोनगजुन जबरन दायरे को पार नहीं करना चाहता या सील को खोलना नहीं चाहता, बल्कि मूल ताकत को तोड़ना चाहता है। किसने सोचा होगा कि इसे काटा जा सकता है। यहाँ तक कि तियानजुन मास्टर, जो 5वां क्षेत्र भी है, तांबे के जून के ऊर्ध्वपातन को नहीं काट सकता। ये सही है, ये पूर्णतः अवैज्ञानिक है। कई लोगों ने पाया है कि यह तांबे की मूर्ति के ऊर्ध्वपातन को काट सकता है। समस्या जिवेन की अपनी कुशलता नहीं है, बल्कि उस चाल की अद्भुत शक्ति है। ये बॉक्स के निचले हिस्से में उनका अद्वितीय कौशल है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली है। डोंग तियानजुन बहुत दूर नहीं था और उसने इसे बहुत दिलचस्पी से देखा। यदि उसे शुरू में नहीं पता था कि ये जिवेन की हथेली क्या है, तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। अंतिम विश्लेषण में वह कोई आम आदमी नहीं था। हालांकि वह भाग्य के सम्राट का अनुसरण नहीं करता था और जानजून से कमतर हो सकता था, उसकी दृष्टि खराब नहीं थी। इसके अलावा उसने पहले येजिवेन द्वारा सीखी गई सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के बारे में सुना था। इस समय वह अनुमान नहीं लगा सकता। ये सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली होनी चाहिए। केवल स्वर्ग और पृथ्वी हथेली का अद्वितीय कौशल ही जिवेन को चौथे क्षेत्र के दायरे के साथ टोनगजुन के 5वें क्षेत्र स्तर के विशेषज्ञों के उत्थान को तोड़ने में सक्षम बना सकता है। उसकी आंखों में कुछ ईर्ष्या भी थी। ऐसे अपूर्व अनूठे ज्ञान से भला कौन द्रवित नहीं हो सकता, लेकिन ये बातें अवसर पर ध्यान देती हैं। ऐसे युग के बिना वह उसे दोबारा पाना चाहे तो भी व्यर्थ है। जिसके पास डिब्बे के नीचे अद्वितीय ज्ञान नहीं है, जिसके पास अपना स्वयं का अद्वितीय ज्ञान नहीं है, और जिसके पास अपना स्वयं का रहस्य नहीं है। यदि कोई इसे प्राप्त कर ले और उससे इसे सौंपने के लिए कहे, तो संपूर्ण सृष्टि का देवता घबरा जाएगा, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्या अगली बारी आपकी होगी। इसलिए भले ही बहुत से लोग जानते हैं कि ये जिवेन स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली बनाएंगे, कोई भी उसे सृजन के भगवान के नाम पर इसे सौंपने की हिम्मत नहीं करता है। अधिक से अधिक वे इसे निजी तौर पर लूटते हैं, क्योंकि कुछ नियम तोड़े नहीं जा सकते। उनका पालन करना हर किसी पर निर्भर है। केवल जब उसकी शक्ति सृष्टि के ईश्वर के स्तर तक पहुंच गई हो, तभी वह नियमों की अनदेखी कर सकता है।
हालांकि यदि वह उस स्तर तक पहुंच जाता है तो उसे यह महसूस नहीं होगा कि सृष्टि की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जानता है और सीखता है। स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली से कमतर नहीं। हालांकि अन्य लोग डोंग तियानजुन जितने अच्छे नहीं थे, उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया कि यह भाग्य की स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली थी, लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि ये जिवेन ने कई बार सार्वजनिक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली का उपयोग नहीं किया था, लेकिन कई बार प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। उनकी आंखों में ईर्ष्या की झलक चमक उठी। साधारण तियानजुन की अनूठी सीख, यहाँ तक कि डोंग तियानजुन ने भी अपनी अनोखी सीख जारी की। अधिकांश स्वर्गीय गुरुओं को इसमें अधिक रुचि नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा वे पहाड़ के पत्थरों से जेड पर हमला कर सकते हैं। हालांकि निर्माता अलग है, वह दुनिया में सबसे ताकतवर है। उन्होंने जो अनोखी सीख छोड़ी वह स्वाभाविक रूप से दुनिया की पहली अनोखी सीख है, लेकिन अब ये जिवेन के हाथ में आ गई है। वे इससे ईर्ष्या कैसे नहीं कर सकते। ये एक मार्शल आर्ट है जो लड़ाई का नतीजा बदल सकती है, ऐसा तो कहना ही चाहिए। यह मार्शल आर्ट की अभिव्यक्ति है। एक बार उपयोग करने के बाद ये एवेन्यू की शक्ति है, लेकिन ये जिवेन का कौशल उससे बहुत दूर है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस मार्शल आर्ट की शक्ति अभी भी है, सिर्फ इसलिए कि इसके संस्थापक सृष्टि के देवता और दुनिया के निर्विवाद प्रथम व्यक्ति हैं। पूफ कॉपर जून को पीटा गया और उड़ गया। अप्रत्याशित रूप से उसे पीटा गया और खून की उल्टी हुई। इस हथेली ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उत्तेजित कर दिया और उस पर जोरदार प्रहार किया। ये स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली की भयानक प्रकृति है, क्योंकि यह न केवल अपनी शक्ति है, बल्कि अपनी शक्ति से कहीं अधिक शक्ति के साथ खेलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का भी उपयोग कर सकती है। उसकी आंखें भी अविश्वसनीय रूप से भरी हुई थीं, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह उदात्त हो गया था, वह समय भी था जब उसकी रक्षा सबसे कठोर थी और उसे एक सकारात्मक सफलता मिली थी। यह कोई आश्चर्यजनक हमला नहीं था। ये हथेली सचमुच भयानक थी। ये लगभग कहा जा सकता है कि एक हथेली ने उसकी सारी गति और उदात्त विफलता को बिखेर दिया। यदि वह अपने चरम पर होता तो उसे पीटा नहीं जाता और खून की उल्टियां नहीं की होती, लेकिन हॉल की देखभाल के लिए उसे अभी कुछ ताकत आरक्षित करने के लिए किसने कहा? जाहिर है, ये जिवेन उसे वास्तव में अपनी ताकत दिखाने का मौका नहीं देगी। और ये जिवेन स्पष्ट रूप से उसकी शक्ति को जानता है। जितना अधिक उसे विस्फोटित होने देना उतना ही असंभव है। ऐसा तभी होगा जब वह बदलेगा। लेकिन अब वही पिट गया। उसके दिल में नफरत कैसे नहीं हो सकती? हालांकि ये बिल्कुल बेकार था। ये जिवेन के सामने, ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से इस अवसर को जब्त कर लिया और उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। वह आगे बढ़ा और फिर से ताली बजाई। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी और उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा भरा हुआ था। चूंकि टोंगाजुन ने कहा कि वह सभी टेरांस को मार डालेगा, उसने पहले ही ये जिवेन को नाराज कर दिया था और अपने उल्टे पैमाने को छू लिया था। वह कैसे अपना हाथ पकड़कर पागलपन भरी हरकत कर सकता है? बूम बूम बूम। तूफानी छापों की एक श्रृंखला, अनगिनत नियमों को पीटा गया और बिखेर दिया गया, जिससे एक भयानक तूफान पैदा हुआ। प्रत्येक झटका ऐसा था मानो दुनिया विस्फोट कर रही हो। उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा। वार की इस श्रृंखला ने सीधे तौर पर टोंगाजुन के मांस और रक्त को धुंधला कर दिया। यद्यपि टोंगाजुन का वास्तविक कौशल 5वें क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया है, जो कि तू जिवेन से भी अधिक है, इसका क्या फायदा है? इस समय तो इसे बिल्कुल भी नहीं खेला जा सकता। विशेषज्ञों के बीच सिर्फ एक पैसे का अंतर है। ये जिवेन ने गेंग जिन्सु क्यूई को मिलाने के बाद वह 5वें क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम था। उसके और टोंगाजुन के बीच का अंतर बहुत बड़ा नहीं था। स्वर्ग और पृथ्वी के तार के निर्माण का उपयोग करने के बाद उसके पास अचानक उस पर जोरदार प्रहार करने की क्षमता आ गई। सामान्य दिनों में स्वर्ग और पृथ्वी की हथेली के निर्माण से उसे टोंगाजुन से अलग नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब वह उस पर जोरदार प्रहार कर सकता है। लोग स्पष्ट रूप से कारण देखते हैं। स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि ये जिवेन की स्थिति एक उदाहरण है, लेकिन इस तरह वे आश्चर्यचकित महसूस करते हैं। इस तरह के चमत्कार की नकल नहीं की जा सकती है, और ये जिवेन जो ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से उन्हें ऊपर देखने पर मजबूर कर देंगे और इसे कम नहीं आंकेंगे। उन सभी ने देखा कि ये जिवेन केवल चौथा क्षेत्र था, लेकिन चौथे क्षेत्र ने पहले ही कांस्य प्रतिमा को इस तरह बना दिया था। कई लोगों को ऐसा लगा कि यह स्पष्ट रूप से स्वर्ग और पृथ्वी तार के निर्माण के कारण था, लेकिन गेंग जिन्सु क्यूई के अस्तित्व के बारे में कोई नहीं जानता था।
इस समय गेंग जिन्सु क्यूई योग्यता और गुण के प्रकाश के साथ ये जिवेन के शरीर के साथ पूरी तरह से एकीकृत थे और एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं थे। इनका भौतिक शरीर अत्यंत बलवान है। ये तो छोड़ ही दीजिए कि वह अभी शिखर से बाहर नहीं निकला है। यहाँ तक कि चरम अवधि में भी ये जिवेन को चोट पहुंचाना असंभव है। ये जिवेन खुद को बचाने के लिए काफी है। ड्रॉ होना तय है। चौथे क्षेत्र के शिखर पर अपनी साधना के साथ वह पांचवें क्षेत्र के शिखर पर कांस्य प्रतिमा के साथ चित्र बना सकता है, जो अपने आप में चौंकाने वाला है। छलांग लगाने की लड़ाई के बाद ये जिवेन फिर से वापस आए और एक चमत्कार किया। सभी स्वर्गीय स्वामी शांत खड़े रहे और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। उन्होंने केवल ये देखा कि कांस्य प्रतिमा को ये जिवेन ने लटका दिया था। एक बात तो ये थी कि यह उसके रिश्तेदार नहीं थे। स्वाभाविक रूप से वे लोगों को ठेस पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि कांस्य प्रतिमा बहुत शक्तिशाली थी, तुम जिवेन कितनी बुरी हो सकती थी। उसकी ताकत भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल 10,000 से अधिक वर्षों तक अभ्यास किया है और तियानजुन के चौथे क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ये सुनिश्चित करने का साहस करते हैं कि तुम जिवेन को मारने का साहस मत करो। उसने पहले बच्चे तियानजुन को नहीं मारा है और यह सिर्फ एक सबक है। इसके विपरीत टोंगजुन ने पहले केवल ये जिवेन को सबक सिखाने की हिम्मत की और यहाँ तक कि ये जिवेन को मारने के लिए बेतहाशा बोलने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसे बुनियादी नियमों का पालन करना था। यहाँ हत्या की इजाजत नहीं है। तथाकथित एक पंख वाले पक्षी एक साथ झुंड में आते हैं और लोग समूहों में विभाजित हो जाते हैं। जनता के सामने और जनता के सामने शुरुआत करने से निस्संदेह हर किसी को खरगोश की मौत का दुख होगा। जब तक कि तुम जिवेन एक दिन अधिकांश देवताओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते और सभी देवताओं को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर देते, वह उस समय वास्तव में मुक्त हो जाएगा। रुकना। अचानक एक बड़ी दहाड़ हुई, लेकिन हॉल के बाहर से एक बड़ा हाथ बढ़ा और सीधे ये जिवेन को थपथपाया, जो उसे मौके पर ही मारने वाला था। ये जिवेन ने अचानक एक चेतावनी संकेत को जन्म दिया। उसने तुरंत तीर जैसा कदम उठाया और पीछे हट गया। हालांकि इस बड़े हाथ ने फिर भी खरोंच नहीं लगाई और सीधे उसे पकड़ लिया। उसे ये जिवेन को मौके पर ही गोली मारकर हत्या करनी पड़ी। इतने भयानक प्रहार के सामने भी ये जिवेन ने जल्दबाजी नहीं की और पीछे हटते रहे। केवल उसी क्षण जब इस हथेली ने खुद को थपथपाया, उसने अंततः गोली मार दी। जैसे ही उसकी हथेली पलटी, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में गोल्डन गेंग जिन्जू गैस थी। इस समय उन्होंने गेंग जिन्जू गैस को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था और स्वाभाविक रूप से वह इसे स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते थे। लेकिन उसने देखा कि गेंग जिन्जू क्यूई का ये समूह एक पल में एक लंबी तलवार में बदल गया और फिर उसने इसे अपने हाथ में पकड़ लिया और पिछला हाथ तलवार से कट गया। ओह! उन्होंने केवल एक बड़ी फाड़ने की आवाज सुनी और उन्होंने केवल इतना देखा कि यह बड़ा हाथ सीधे कट गया, एक आकाश आभा में बदल गया और अलग हो गया। उन्हें इस बात से और अधिक आश्चर्य हुआ कि आकाश की बिखरी हुई आभा में सुनहरे रक्त की कुछ बूंदें थी। लेकिन जल्द ही उसे ये जिवेन ने छीन लिया और वे अच्छी तरह जानते हैं कि इस बड़े हाथ का मालिक कौन है। बड़े हाथ को अभी तक पता नहीं है, लेकिन क्या आप आवाज नहीं सुन सकते? चंद्र नगर के स्वामी के अतिरिक्त और कौन होगा? चंद्र नगरी का स्वामी भाग्य के देवता का शीर्ष बलवान है। भले ही उसने ये जिवेन को पकड़ने की पूरी कोशिश नहीं की, लेकिन क्रोध के साथ सामान्य स्वर्गीय स्वामी उसका विरोध नहीं कर सके। ये जिवेन बचने में बहुत अच्छी है और इस बड़े हाथ को आसानी से तोड़ सकती है। ऐसा प्रदर्शन पूरी तरह से हर किसी की समझ से परे है। निश्चित रूप से एक आकृति सीधे उड़कर अंदर आई, लेकिन ये चंद्रमा का शहर नहीं था। नगर का स्वामी कौन था? यूचेन के भगवान के चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध की झलक थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जिवेन से उसे ठेस पहुंची है। उसकी हथेली पर अभी भी सुनहरे खून की बूंदें थीं। उसने अनुमान लगाया कि सबसे बुरी बात यह थी कि वह तो जिवेन के बारे में कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह इससे बुरा अंत नहीं चाहता था। उसके दिल में ये सभी स्वर्गीय भगवानों के सामने एक वयस्क की हानि है। ये जिवेन की आंखों को देखकर वह विस्मयकारी था और उसने इसे बिल्कुल भी नहीं छिपाया। एजी की दुखद मौत के बारे में सोचते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में दिन भर जलने के लिए एक लौ जल रही है। उसकी गति बेतहाशा विस्फोट कर रही है, सबसे चमकदार रोशनी के साथ, जैसे अनगिनत ज्वालामुखी सामूहिक रूप से फूट रहे हैं। उसके विपरीत ये जिवेन सीधे तौर पर इस भयानक दबाव में था, लेकिन वह दृढ़ और गतिहीन था। ये योग्यता और सदाचार की क्यूई को उसके शरीर में एकीकृत करने के अद्भुत कार्यों में से एक है।
दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह ये जिवेन को गति से कुचलने की कोशिश नहीं कर सकता। उसी दायरे में ये सीधे लोगों की गति को अदृश्यता में बदल सकता है, जबरन विरोध नहीं कर सकता, बल्कि हल्की हवा में बदल सकता है और अदृश्यता में बिखर सकता है। चंद्रमा शहर के स्वामी ने दुनिया को भयभीत किया, लेकिन वह केवल ये जिवेन के पास ही गया। दूसरों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि वह ये जिवेन के लिए किसी काम का नहीं था, उसने इसे स्वीकार कर लिया। उनके हाथ की चोट कुछ ही देर में ठीक हो गई है। ये भयानक लगता है, लेकिन चंद्रमा के शहर के भगवान की लचीलापन के मामले में यह बहुत धीमा है। यदि यह सामान्य है तो वह एक पल में ठीक हो जाएगा और रक्त की एक बूंद छोड़ने का समय नहीं होगा। गेंग जिन्जू की क्यूई से आहत होने से उबरना आसान नहीं है। यह पूरे गेंग जिन युग के मूल देवताओं में से एक है। हो सकता है कि यह पूरे युग में ज्यादा प्रजनन न कर पाए। धातु नियम आक्रमण का मुख्य नियम है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गेंग जिन्जू की क्यूई शक्तिशाली है। यदि आप इसका उपयोग तलवारों का अभ्यास करने के लिए करते हैं, तो आप निश्चित रूप से गैडाई तलवार का अभ्यास कर सकते हैं। ये सिर्फ इतना है कि ये जिवेन का उपयोग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। पूर्वी तियानजुन जानजून के चेहरे पर कुछ मिश्रित भाव दिखा। उसने अपने बगल में पूर्वी तियानजुन पर नजर डाली। उसने देखा कि पूर्वी तियानजुन ऊंचा और गतिहीन था, बस उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक है, वह गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करता। डोंग तियानजुन ने अपने चेहरे पर अतुलनीय आत्मविश्वास के साथ बेहोश होकर कहा। वह बहुत दृढ़ था और चंद्रमा शहर के स्वामी ने गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, स्टाइल अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक है, यूचेन के मास्टर ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें एक भयंकर जानवर की तरह थीं, जो ये जिवेन को घूर रही थी। आपने सभा में लोगों को चोट पहुंचाने का साहस किया। क्या आप दुनिया के सभी देवताओं को नहीं देखते? मैं आज आपको ले जाऊंगा, आपको सबक सिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि मनुष्य कैसे बनना है। यूचेन का मालिक जोर से चिल्लाया और ये जिवेन की ओर एक बड़ी टोपी का बटन दबाया गया। हालांकि अन्य स्वर्गीय गुरुओं के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी, क्योंकि वे भी बहुत स्पष्ट थे कि दोनों पक्षों की कृतज्ञता और नाराजगी मानव आत्माओं के समान थी। आप बुरी चीजों में कैसे शामिल हो सकते हैं? चंद्र नगरी के स्वामी को भड़काना आसान नहीं है। क्या पूर्वी तियानजुन के लिए भड़काना आसान है? इसके अलावा तू जिवेन के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं लगता। हत्या और घायल करना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ फैसला करना आपके ऊपर है। सबसे पहले ये किसने किया? हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्या आपको लगता है कि हर कोई अंधा है? ये जिवेन उपहास करते रहे, ये सूर्य शहर है। यह आपके ऊपर निर्भर नहीं है, चंद्रमा शहर के स्वामी। पहले अपने चंद्रमा शहर का ख्याल रखें। ये जिवेन के शब्द भी उतने ही तीखे थे और उन्होंने उसे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। चंद्रनगर के स्वामी थोड़े क्रोधित हुए। ये जिवेन ने स्पष्ट रूप से बताया कि उसने चांद शहर खो दिया है, ये निहित नहीं है। कितना तेज मुंह वाला वुजून। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ताकत की तुलना तुम्हारे मुंह कुंग फू से कितनी की जा सकती है। जब यूचेन का स्वामी क्रोधित हुआ तो वह शुरू करने ही वाला था। अचानक उसने केवल एक हार्दिक हंसी सुनी। ताओवादी दोस्तों, अपना गुस्सा बंद करो। आवाज पड़ते ही हॉल से एक आकृति बाहर आई। ये जापान शहर का नेता था। चंद्रनगर का स्वामी तुरंत रुक गया। सन सिटी में असली स्थानीय सांप सन सिटी का स्वामी है। भले ही वह चंद्रमा शहर का स्वामी हो, वह केवल अपना सिर झुका सकता है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसके चंद्रमा शहर का योगदान रहा है। इस समय वह खोया हुआ कुत्ता बन गया है। अगर वह दोबारा क्रोधित भी हो तो भी वह इसे सहन कर सकता है। चलो, ये सब स्वर्गीय मूर्ति है। सार्वजनिक रूप से लड़ना उचित नहीं है। जापानी शहर के नेता ने ये जिवेन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप जिवेन प्रोत्साहन का स्वाद कैसे सुन सकते हैं? सार्वजनिक रूप से ऐसा करना अनुचित है। यदि यह सार्वजनिक रूप से नहीं है तो क्या होगा? ये सुनने के बाद टोंगाजुन और बच्चा तियानजुन केवल ये जिवेन को घृणा की दृष्टि से देख सकते थे। आखिरकार उनमें अब भी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये सृष्टि के देवता का शीर्ष विशेषज्ञ है जो चंद्रमा नगर के नगर स्वामी से प्रतिस्पर्धा कर सकता है। बच्चे तियानजुन की चोट पहले ही ठीक हो चुकी है। उसकी चोट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जिवेन ने उसे एक भयानक सबक सिखाया था। टोंगाजुन की चोट थोड़ी गंभीर थी और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। पहले ये जिवेन ने उसे पीटा था और फांसी पर लटका दिया था, जिससे उसकी जीवन शक्ति को ठेस पहुंची थी। लेकिन जापानी शहर के नेता ने सोचा कि उन्होंने इसे नहीं देखा है। उसने तो बस डांट कर उलट दिया।
दोनों पक्षों के लिए अभी भी 50 बड़े बोर्ड हैं। हालांकि ये जिवेन निष्क्रिय रक्षा के पक्ष में थे, उन्होंने उन्हें यहाँ लटका दिया, जो स्वाभाविक रूप से कोई नुकसान नहीं है। ये जिवेन स्वाभाविक रूप से इसकी मदद नहीं कर सकती। वैसे भी वह ये भी जानता है कि यहाँ कृतज्ञता और नाराजगी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वास्तव में एक दूसरे का सामना करना असंभव है। इस समय उन्होंने सारी सुविधाओं का लाभ उठा लिया है। स्वाभाविक रूप से वह इसे तब स्वीकार करना चाहता है जब यह अच्छा हो। स्वाभाविक रूप से यूचेन के भगवान इसे केवल भूल सकते हैं, लेकिन समय समय पर दो भयावह निगाहें ये जिवेन पर पड़ती हैं, जैसे कि वह उसे टुकड़ों में तोड़ना चाहता हो। ठीक है, उस स्थिति में अपनी सीटों पर वापस जाएं। जापानी शहर के मालिक ने कहा कि उन्होंने 15 विशेष सिंहासन पर बैठने का नेतृत्व किया। यूचेन, पूर्वी तियानजुन, दक्षिण तियानजुन और अन्य के भगवान भी एक के बाद एक उस पर बैठे। इस बार दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में 4 स्वर्गीय स्वामी और अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय स्वामी के अलावा यह महान भगवान चेन थे, और केवल 2 लोग थे, सूर्य शहर के शहर स्वामी और चंद्रमा शहर के शहर स्वामी आया। ये जिवेन सिंहासन पर ऊंचे बैठे थे और उनके दिल में कुछ संदेह थे। आपको पता होना चाहिए कि यह झोंगटिन जून के चुनाव के लिए आम बैठक है। ये कहा जा सकता है कि इस आम बैठक में लिए गए निर्णय का सृष्टि के देवता पर कानूनी प्रभाव पड़ता है। एक बार चुने जाने के बाद भले ही अन्य लोग अनिच्छुक हों, इसे पलटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि यह सभी स्वर्गीय जून की इच्छा है। 10 दिव्य नगरों में से केवल 2 ही नगर स्वामी हैं, अन्य नहीं आए हैं। क्या इस चुनाव को छोड़ना मुश्किल है? यदि आप झोंगटिन जून के सिंहासन पर चढ़ना चाहते हैं, तो कम से कम आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। सिर्फ एक अवतार के भरोसे चुनाव जीतना कैसे संभव है? झोंगटियानजुन की स्थिति असाधारण है और वही उप राजा है। कोई भी तियानजुन झोंगटियानजुन की स्थिति द्वारा दर्शाए गए महत्व को कम आंकने की हिम्मत नहीं करता। यदि लोग नहीं आते हैं, तो इसका मतलब लगभग चयन छोड़ना है, क्योंकि हालांकि शीर्ष 10 दिव्य शहर पूरे युग के युद्ध के मैदान में वितरित हैं और बहुत दूर हैं, अपने शहर के मालिकों की ताकत के साथ आना मुश्किल नहीं है। अब आप शुरू कर सकते हैं। अचानक शी तियानजुन ने कहा, हाँ, आप अभी शुरू कर सकते हैं। स्पेटियोटेम्पोरल तियानजुन ने तुरंत उत्तर दिया, और उसने तुरंत पश्चिमी तियानजुन का अर्थ समझ लिया, अर्थात कई प्रमुख शहर स्वामी को बाहर करना जो एक बार में नहीं आए थे। अब जब हर कोई यहाँ है, तो चलिए शुरू करते हैं। डोन तियानजुन ने भी अपने दिल में वही विचार सोचते हुए लापरवाही से कहा, 10 देव नगरों में से कोई एक ही उनसे तुलना के लिए पर्याप्त है। इस समय 8 प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना सबसे अच्छा है। मैं सहमत हूँ। ये शुरू करने का समय है। चंद्र शहर को पुनः प्राप्त करना अत्यावश्यक है। शी तियानजुन के होंठ थोड़े खुले हैं और उनका रास्ता साफ है। उसने जो कारण बताया वह सचमुच अकाट्य था। 1 मिनट रुको, एक और व्यक्ति है जो नहीं आया है। वहाँ एक और आदमी है। वह कौन है? बे तियानजुन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, चूंकि आप नहीं आए, आपने स्वचालित रूप से यह चुनाव छोड़ दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चूंकि मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ, तो इस पल का इंतजार क्यों करूँ? सूर्य नगर के नेता ने हड़बड़ी में कहा। यह दुर्लभ है कि उसके बगल में चंद्रमा के शहर के नेता ने खंडन करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। दूसरे शब्दों में, उसकी नजर हमेशा ये जिवेन पर रहती थी। उसकी आंखें ठंडी और कातिल थीं। भले ही वे बहुत दूर हों, फिर भी वे इसे महसूस कर सकते थे। डोंगतियानजुन स्तब्ध रह गया। इस दिन सिटी मास्टर का क्या मतलब है? आप जानते हैं, कम प्रतिस्पर्धी होना उसके लिए अच्छा है। इस समय वह समय की देरी के लिए आगे आए, जो वास्तव में असामान्य है। वह हवा में साजिश के प्रभाव को लगभग सूंघ सकता था। डोन तियानजुन ऐसी बात सोच सकता था, और अन्य तियानजुन स्वाभाविक रूप से मूर्ख नहीं थे। उन्होंने तुरंत अनुमान लगाया, कुछ तो बात होगी जो वह नहीं जानता। विशेष रूप से सृजन राजवंश के देवता के कई स्वर्गीय शासकों ने देखा कि यह गलत था। इस बार उन्होंने 10 दिव्य शहरों को स्वर्गीय सभा आयोजित करने के लिए लगभग मजबूर कर दिया। सामान्य प्रवृत्ति से मजबूर होकर उन्हें इसे कायम रखना पड़ा। हालांकि 10 दिव्य शहरों के नगर स्वामियों के पास मध्य स्वर्ग की स्थिति की भी योजना है। हालांकि वे आज गलत हैं। मेजबान के रूप में जापानी शहर के सिटी मास्टर्स के अलावा केवल मून सिटी के सिटी मास्टर्स हैं, जो जापानी शहर में एक खोए हुए कुत्ते की तरह रहते हैं। यह अवैज्ञानिक बात है कि ब्रह्मांड के 8 दिव्य नगरों के नगर स्वामी कभी आए ही नहीं। इसके अलावा अब ये स्पष्ट है कि अधिक विरोधियों को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जापानी शहर लॉट को समय में देरी करनी होगी, तो वह किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप चीजों को बदल सकते हैं? क्या यह 8 गॉड सिटी मास्टर्स में से एक है?
अन्य स्वर्गीय देवताओं ने भी इस बारे में सोचा। अचानक चंद्रमा शहर का मालिक, जो ये जिविन को घूर रहा था, बोला और कहा, स्वर्गीय प्रभु का चयन करने के लिए बैठक से पहले मुझे एक बात कहनी है। हमें स्वर्गीय प्रभुओं को स्वर्गीय प्रभु की बैठक में आने देना चाहिए। गवाह ताओवादी मित्र, कृपया बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं। स्वर्गीय प्रभु एक के बाद एक बातें करते रहे, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने अपने हृदय में कुछ अनुमान लगा लिया हो। यही कारण है कि जब मैं सृष्टि के देवता के दुश्मन का सामना कर रहा था, तो टेरान योद्धा ने मेरे बच्चे को मार डाला और प्राचीन युग के एक देवता को मैंने पकड़ लिया, जिससे मेरे और पूर्वी देवता के बीच टकराव हुआ। यह एक अक्षम्य अपराध है, संभवतः एक उत्कृष्ट कृति है प्राचीन युग की। मुझे आशा है कि मैं सृष्टि के ईश्वर को दंड दूंगा और उसे निराश कर दूंगा। यही कारण है कि जब मैं सृष्टि के देवता के दुश्मन का सामना कर रहा था, तो टेरान योद्धा ने मेरे बच्चे को मार डाला और प्राचीन युग के एक देवता को मैंने पकड़ लिया, जिससे मेरे और पूर्वी देवता के बीच टकराव हुआ। यह एक अक्षम्य अपराध है, संभवतः एक उत्कृष्ट कृति है प्राचीन युग की। मुझे आशा है कि मैं सृष्टि के ईश्वर को दंड दूंगा और उसे निराश कर दूंगा। यूचेन के भगवान ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा और उपरोक्त शब्द लगभग शब्द दर शब्द कहे। ये जिवेन को लगभग अचानक ही ज्ञान प्राप्त हुआ और लगभग तुरंत ही उन्होंने कई चीजें समझ ली जिन्हें समझना मुश्किल था। उसे इस बात पर कुछ संदेह था कि यिन यांग और हेडी को मारने के बाद दबंग और दबंग चंद्रमा शहर भगवान ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। एम ने तथाकथित जनमत को भड़का दिया। यूचेन के भगवान को भी यह स्पष्ट होना चाहिए कि तथाकथित जनमत ये जिवेन की मदद नहीं कर सकता। तो चांद शहर के सिटी मास्टर का उद्देश्य क्या है? ये पता चला कि उसने केवल कवच का इस्तेमाल किया था और हवा में गोली चलाई थी। यह असली हत्या वाला कदम था। वह वास्तव में ये जिवेन को मारना चाहता था, जिससे डोंगटियानजुन को कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं मिली। ये शिवेन द्वारा यिन यांग और हे दी को मारने के बाद वह टेरान सेना को जापानी शहर में ले गया और उसे तैनात कर दिया। अगर उसने ऐसा किया तो मुझे डर है कि वह डोंगटियानजुन को भी आकर्षित करेगा। डोंगटियानजुन के हस्तक्षेप के तहत उसे कोई भी सस्ता सामान नहीं मिल सका। लेकिन अब यह अलग है। जब तक इस स्वर्गीय सभा में तू जिवेन का आरोप तय हो जाता है, तब तक ये सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर की इच्छा है और पूर्वी स्वर्गीय जून कुछ नहीं बोल सकता। उस समय ये जिवेन का जीवन और मृत्यु वास्तव में यूचेन के स्वामी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। ये वास्तव में एक अच्छी योजना है और यह अभी भी एक निष्पक्ष और सर्वोपरि योजना है। आम लोगों के लिए इसका विरोध करना वाकई मुश्किल है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह नहीं जानता कि मेरे हाथ में किस तरह के कार्ड है। उसके लिए यह बेकार है। खुशी से नाचो। ये जिवेन के मुंह के कोनों में तिरस्कार की एक व्यंग्य झलक उठी। हालांकि चांद शहर के मालिक के आरोप का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। सभी ने ये जिवेन की ओर देखा और देखा कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वे नहीं जानते थे कि क्या उसने वास्तव में इसे दिल से नहीं लिया था या उसके दिमाग में शहर की सरकार थी। यह आरोप उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सका। हालांकि जैसे ही गुरु की आवाज चांद की नगरी में पड़ी, तुरंत एक गूंजती हुई आवाज आई। हाँ, ये स्पष्ट है कि वू जून के गुप्त रूप से छिपने की संभावना है, अन्यथा वह हमारे देव राजवंश के दो खेमों के बीच नाराजगी कैसे भड़का सकता है। अपने जीवन के लिए मार डालो, वू जून को इसकी कीमत चुकानी होगी। वू जून, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? क्या तुम हमारे देव वंश के अंदर की शांति को नष्ट करना चाहते हो? हाँ, वह प्राचीन युग में एक गुप्तचर रहा होगा। उसे इससे बचाव करना होगा। ये जिवेन ने अनसुना कर दिया और खुद से कहा, यह वास्तव में लोगों की एक श्रृंखला है। लेकिन वह विस्मय में अपने आप से बात कर रहा था, लेकिन वहां न तो स्वर्ग मौजूद था और न ही सम्राट। एक आम आदमी कौन था? उनमें से लगभग कोई भी छूटा नहीं था। सब मेरे कानों में सुना। जैसे ही हमला करने और दोष देने वालों के चेहरे बदल गए, ये जिवेन ने उनके आरोपों को खारिज कर दिया और उन पर यूचेन के भगवान के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। वे शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक सके। वू जून, इससे आपका क्या मतलब है? अगर कोई सबूत नहीं है तो आप बकवास कर सकते हैं। एक स्वर्गीय प्राणी चिल्लाए बिना नहीं रह सका। आप सभी बिना सबूत के कह सकते हैं कि मैं प्राचीन युग में एक गुप्त एजेंट हूँ। मैं इसे कैसे नहीं कह सकता? ये जिवेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आपने उससे कितना प्राप्त किया है, लेकिन कुछ चीजों में हस्तक्षेप न करें। ये जिवेन के रवैये ने इन स्वर्गीय प्रभुओं को आश्चर्यचकित और क्रोधित कर दिया और वे एक के बाद एक चिल्लाने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी नजर में आप जिवेन ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। वे सभी युवा पीढ़ी के थे।
यदि वे इस तरह उन पर ध्यान न देने का साहस करते तो वे क्रोधित कैसे न होते। इसके अलावा तुम जिवेन ने उनके बीच के ब्याज के जाल को तोड़ दिया और अपने दोषी विवेक को छुपाने के लिए जमकर शराब पी। ओह, ऐसी कोई बात है। सूर्य नगरी के स्वामी नगर के मुहाने के कोने पर संदेह की दृष्टि चमक उठी। जैसे ही चंद्र नगरी के नगर स्वामी की बात सामने आई, उनकी टालमटोल पर कौन ध्यान देता, उसका लक्ष्य पुनर्तः प्राप्त हो गया। इस मामले में हमें गहन जांच करनी होगी। आखिरकार अब चंद्रमा शहर पर फिर से कब्जा करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सूर्य शहर का नेता स्पष्ट रूप से चंद्रमा शहर के नेता के पक्ष में खड़ा था और ये जिवेन पर दबाव बनाना चाहता था। यह ऐसा था जैसे मैंने पहली बार सुना हो। वास्तव में वह इस अवधि के दौरान चंद्रमा के शहर के नेता के कारण जनमत के उन्माद को कैसे नहीं जान सकते थे। उसने सिर्फ न जानने का नाटक किया। जहां तक यिन और यांग और संयोजन सम्राट और चंद्रमा सम्राट बियांजियाओ के बीच के मामलों की बात है, मुझे डर है कि उपस्थित सभी स्वर्गीय स्वामी और साथ ही साथ उनके हाथों के पीछे भी जानते हैं। लेकिन सच्चाई जानना एक बात है, लेकिन खेमे में खड़ा रहना दूसरी बात है। अन्य स्वर्गीय स्वामी ये जिवेन को बचाने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं थे। इस समय ये जिवेन पूर्वी स्वर्गीय जून शिविर का एक सक्षम कैडर है। कम पूर्वी स्वर्गीय जून की एक भुजा से कम के बराबर है। क्यों नहीं? वो जून, क्या अब आप इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? यूचेन के भगवान ने कहा, चाहे आप गुप्त हो या नहीं, मामले में मैं आपको पहले ले जाऊंगा और इस मामले की स्पष्ट रूप से जांच करूंगा। चांद शहर के मालिक ने कहा, और उसके चेहरे पर लगभग उदासी छा गई। यदि तू जिवेन उसके हाथों में पड़ जाता है, सपाट और गोल कैसे पिंच करे, यह उन्होंने नहीं कहा। वो ये जिवेन को जीवित रहने देगा और मरने नहीं देगा। यही असली कारण है कि वह अब तक सहा है। जब वह ये जिवेन को पकड़ता है, अपनी मार्शल आर्ट छोड़ देता है, उसकी आत्मा निकाल लेता है और उसे दिन रात प्रताड़ित करता है, तो मामले की तथाकथित सच्चाई कुछ ऐसी होती है जिसे वह अपनी इच्छानुसार कर सकता है। ये जिवेन को पता था कि चांद शहर का भगवान आखिरकार उसकी मदद नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसे दबंग आदमी से खुद से निपटने के लिए ऐसी योजना बनाने को कहा। ये कल्पना की जा सकती थी कि वह खुद से नफरत करता था। यदि वह उसके हाथ लग गया तो परिणाम का अनुमान बिना कहे ही लगाया जा सकता है। जरा ठहरिए। डोन टियानजुन ने महत्वपूर्ण समय पर गोली मारी। लगभग एक झटके में उसने यूचेन के धलाईकार को बाधित कर दिया। डोन टियानजुन ताओवादी मित्र, क्यों? क्या आप इस विस्तृत कार्य की रक्षा करना चाहते हैं? चांद शहर के भगवान ने अपना सिर घुमाया और घूरने से खुद को नहीं रोक सके। उसका चेहरा क्रोधित किंग कांग जैसा था, लेकिन उसका दिल स्तब्ध था। पहली चाल से वह डोन टियानजुन के हस्तक्षेप के प्रति सतर्क था। जब तक वह तू जिवेन को बिजली की गति से ले सकता है, बाद की चीजें करना आसान होगा। डोन टियानजुन वास्तव में इसके लिए उससे लड़ नहीं सका और उसके पीछे कई लोग खड़े थे। हालांकि हजारों बचाव भी डोन टियानजुन को रोकने में विफल रहे। अनगिनत वर्षों के बाद आपसे मुलाकात होगी। डोन टियानजुन के कौशल अधिक गहन और लगभग अथाह है। रक्षा करें और विस्तृत करें। जब तक मामले की जांच नहीं हो जाती, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा नाम है। डोन टियानजुन ने बस इतना कहा कि चंद्रमा शहर का भगवान मजबूत है और वह बुरा नहीं है। पद की तो बात ही छोड़िए, वह किसी भी मामले में कम नहीं है। चंद्रमा के शहर का स्वामी इस समय एक खोए हुए कुत्ते की तरह है। वह उसकी आंखों में कैसे घुस सकता है? मेरा इरादा किसी की रक्षा करना नहीं है। यह सिर्फ एक संस्करण है जो मैंने सुना है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जब तक मैं सुनना समाप्त नहीं कर लेता तब तक आप प्रतीक्षा क्यों नहीं करते? डोन टियानजुन ने धीरे और शांति से कहा। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हाथ में है। उन्होंने आक्रामक मून सिटी लॉर्ड और उभरते जापानी सिटी लॉर्ड के खतरे पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने मून सिटी लॉर्ड की मदद की थी। क्या संस्करण है? लेकिन ये सब उसका कुतर्क है। मुझे नहीं लगता कि उसने जो कहा है उसे सुनना जरूरी है। उसे मौके पर ही नीचे ले जाओ, फिर बाकी सभी चीजों की जांच धीरे धीरे की जा सकती है। चंद्रनगरी के स्वामी ने तुरंत सतर्कता से कहा। डोन टियानजुन का कदम उसकी अपेक्षा के अनुरूप था, लेकिन उसके शब्द उसकी अपेक्षा से पूरी तरह बाहर थे, इसलिए उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह गलत था। चूंकि डोन टियानजुन ने ऐसा कहा, उसे निश्चित होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वह ये नहीं सोच सका कि डोन टियानजुन और अन्य लोगों के हाथों में उसके पास क्या था। इस समय वह सतर्क रहने से खुद को नहीं रोक सका और उसने लगभग तुरंत ही ये जिवेन को यह न कहने देने का फैसला कर लिया। चाहे वह कुछ भी कहना चाहे, फिर भी कह न सका। जैसा कि कहा जाता है, सुनना उज्जवल है और विश्वास करना अंधकार में है। लोग क्या नहीं कह सकते।
अचानक जब पूर्वी तियानजुन और चंद्रमा शहर के भगवान के बीच टकराव होने वाला था, पश्चिम तियानजुन ने अचानक पूर्वी तियानजुन और येजिविन रोड के समर्थन में बात की। शी तियानजुन की आवाज चांदी की घंटी की तरह सुनने में सुखद है, लेकिन इसका निर्णायक प्रभाव होता है, जिससे कोर्ट की स्थिति एक पल में उलझ जाती है। यहाँ तक कि ये शिवेन भी आश्चर्य से शी तियानजुन को देखने से खुद को नहीं रोक सके, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि शी तियानजुन खुद का समर्थन करेगा। क्या सभी प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करना उनका उद्देश्य नहीं है? आपकी मदद के लिए आपको धन्यवाद। ये जिवेन ने ध्वनि को पश्चिमी स्वर्गीय जून के मध्य कान नहर में प्रसारित किया। धन्यवाद। क्या मेरा बोलना अजीब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुएं में ही गिर जाऊंगा? शी तियानजुन ने कुछ अजीब बात कही। मैं मध्य स्वर्ग के सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं अपनी ताकत और योग्यता के साथ प्रतिस्पर्धा करता हूँ। मैं उन साजिशों, भूतों, राक्षसों, मवेशियों, भूतों और सांप देवता। चांद शहर का सिटी मास्टर बहुत दबंग है और अंततः पीछे रह जाता है। और क्या, मुझे पता है, वे सिर्फ समय में देरी करना चाहते हैं। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वे कैसे खेलना चाहते हैं। मुझे आश्चर्यचकित करना सबसे अच्छा है। शी तियानजुन के जवाब से ये जिवेन को थोड़ा झटका लगा। उसके बाद उसे समझ में आया कि एक अहंकारी व्यक्ति ने अपने प्रतिद्वंद्वी को इस तरह की साजिश के साथ कमजोर करने का तिरस्कार किया, जो उसकी अपनी क्षमता का अपमान था। वह ये चाहती थी, वह उसे लेने गई। अच्छा व्यवहार करो। तुम उसे अपने हाथ में कौन सा हैंडल पकड़ते हो? मैं भी इसे देखना चाहता हूँ। यह तुम्हें शुरू से ही इतना शांत बना सकता है। उसे खाने देना और खुद को रोके रखना सबसे अच्छा है। उसे लंबे समय तक देखना सुखद नहीं है समय। शी तियानजुन ने कहा और फिर रुक गए। उसने बस अपनी नाक और दिल को देखा, जैसे कि उसने अभी जो कहा था वह नहीं था जो उसने कहा था। गुंजन। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में छींकते हुए यूचेन के सिटी मास्टर की ओर देखा और कहा, ये किसी और वजह से नहीं है कि यूचेन का सिटी मास्टर इतनी जल्दी लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि वह दूसरों द्वारा पहचाने जाने से डरता है। वास्तव में वह गुप्तचर है सृष्टि के ईश्वर में दुष्ट युग का। जैसे ही ये जिवेन ने ये कहा, सभी लोग तुरंत हंगामा करने लगे। ये जिवेन के शब्दों से तुरंत पूरे कार्यक्रम स्थल में हंगामा मच गया। आड़ में शीर्ष 10 पवित्र शहरों में से एक, चंद्रमा शहर का भगवान, वास्तव में राक्षस युग में एक गुप्त एजेंट है। चाहे ये सच हो या झूठ, बस इस तरह का दृष्टिकोण सामने रखने से उपस्थित स्वर्गीय प्रभुओं के बीच हंगामा मच गया है। ये कहा जा सकता है कि एक पत्थर ने हजारों लहरें जगाई। सबकी निगाहें वहां मौजूद 2 लोगों पर टिक गई। यहाँ तक कि जापानी शहर लॉर्ड, जो हमेशा जीत का टिकट अपने पास रखता था, ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि डोंग तियानजुन के रुकने का पहले से ही उनका कारण रहा होगा, लेकिन उन्हें ये जिवेन से इतने गर्म शब्द कहने की उम्मीद नहीं थी। खूनी मुंह। काफी देर की खामोशी के बाद लोग चंद्रमा शहर के मालिक की विशाल दहाड़ से वापस आ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि यूजिवेन ने जो कहा उससे यूचेन के भगवान भ्रमित हो गए हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन पर ऐसा आरोप लगेगा। इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप नहीं है। यदि सृष्टि का ईश्वर कुछ भी सहन कर सकता है तो ये बात बिल्कुल असहनीय है। उसका उपयोग ये जिवेन से निपटने के लिए किया जाता है, और अब ये जिवेन वास्तव में इसके विपरीत काम करता है। वह खुद से निपटने के लिए भी इस चाल का इस्तेमाल करता है। लेकिन वह जल्द ही भगवान के पास वापस आ गया, लेकिन वह उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका और बोला, खाली मुंह और सफेद दांत, मुझे फंसाने की हिम्मत करो। ये वास्तव में प्रथम श्रेणी का अपराध है। अपराध अक्षम्य है। चंद्रनगर का स्वामी आसान नहीं है। वह स्थिति को लगभग तुरंत ही पलट देगा। ये जिवेन डरे नहीं, लेकिन कहा, इससे पहले मेरा तियानजुन बैठक में चंद्रमा शहर के भगवान के साथ संघर्ष हुआ था, और फिर मुझे राक्षस युग के कई तियानजुन ने घेर लिया था। जहां तक मुझे पता है, ये सभी तियानजुन है राक्षस युग की स्थापना चंद्रमा के स्वामी ने की थी। हर किसी के चेहरे पर अचानक भाव आ गए, क्योंकि उन्होंने लगभग एक पल के लिए इस पर विश्वास कर लिया, क्योंकि यह चंद्रमा शहर के भगवान के चरित्र के अनुरूप था, इसलिए ये 100% सच था। चांद शहर के भगवान को कभी भी इस बात के लिए मजबूर न करे कि उनके साथ अन्याय न हो। यदि चंद्रनगर के नगर स्वामी ने कुछ नहीं किया, बस ये जिवेन को जाने दो। वह अवैज्ञानिक है। उल्लेख नहीं करने के लिए हर कोई जानता है कि चंद्रमा शहर के नुकसान के बाद से यह सामान्य बात है कि यूचेन नेता अधिकाधिक धूर्त और दबंग है। सभी का मानना था कि यूचेन के भगवान ने ये किया था, लेकिन समस्या यह है कि यूचेन के भगवान ने स्वयं ऐसा नहीं किया। तुम जिवेन उसे कैसे पकड़ सकते थे? और शपथ के साथ बताया गया।
चुप रहो, अगर तुम इतनी जोर से बात कर रहे हो तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मैं राक्षस युग के लोगों के संपर्क में कैसे रह सकता हूँ? यूचेन के भगवान ने उपहास किया। हालांकि वह नहीं जानता था तुम जिवेन को ये कैसे पता चल सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि तुम जिवेन को ये कहां से पता था। एक बात जिसके बारे में वह आश्वस्त हो सकता था वह ये थी कि जब उसने उससे संपर्क किया तो उसने एक भी शब्द नहीं छोड़ा, एक माथद भी आगे आए, क्योंकि वह भी इस बात को लेकर स्पष्ट है कि यह एक वर्जित चीज है। ये कहा जा सकता है कि सृष्टि के ईश्वर का स्वर्गीय प्रभुओं पर बहुत कम नियंत्रण है, क्योंकि वे पहले से ही सृष्टि के ईश्वर के शीर्ष पर शासक हैं। खासकर उनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि उनसे ऊपर कोई बॉस नहीं है। यदि मध्य स्वर्ग का चुनाव भी कर लिया जाए तो भी वह वही उपराजा होता है। आखिरकार वह उसे सृष्टि के देवता की तरह यूं ही नहीं कह सकता। लेकिन कुछ वर्जनाएं भी हैं जिनका पालन नहीं किया जा सकता, अर्थात उनका प्राचीन युग से गहरा संबंध है। हालांकि सृष्टि के देवता के इन स्वर्गीय देवताओं में से लगभग हर एक का प्राचीन युग में संपर्क है। आखिरकार बहुत सारे प्राचीन युग हैं और हर प्राचीन युग सृष्टि के ईश्वर से नहीं लड़ेगा। और जो लोग बिना किसी अपवाद के उनसे दोस्ती कर सकते हैं वे प्राचीन युग में सर्वश्रेष्ठ और चरम सीमा तक पहुंचे हुए बलवान हैं। वे अक्सर एक दूसरे के लिए खेद महसूस करते हैं, लेकिन वे सभी निजी हैं और उन्हें मेज पर नहीं रखा जा सकता। सृष्टि के ईश्वर से निपटने के लिए प्राचीन युग में उनके संपर्कों का उपयोग करना तो दूर की बात है, यह आप पर निर्भर करता है। पुस्तकें, कोई तो समस्या होगी जिसे हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए वह सावधान भी रहते हैं। भले ही राक्षस युग के लोग जानते हो कि उसका क्या मतलब है, इसका कोई सबूत नहीं है। हालांकि चांद शहर का नेता अहंकारी है, वह वास्तव में लापरवाह और अज्ञानी नहीं है, अन्यथा वह आज तक जीवित नहीं रहता। यह उनसे और उज्जवल संत ये जिवेन और स्वर्गीय रून अमर से अलग है। पूर्व उज्जवल संत को चंद्रमा शहर के भगवान ने स्वीकार कर लिया था और वह निश्चित रूप से अपने वंश से अधिक वैध थे। हालांकि तियानफू अमर को ये जिवेन ने स्वीकार नहीं किया था। उसने उसकी शरण ली, जिसे उसका अपना व्यक्ति माना जा सकता है और अब इसे प्राचीन युग में नहीं गिना जा सकता है। उसे उम्मीद थी कि ये जिवेन सबूत पेश नहीं करेंगे, इसलिए वह इसे बहुत निश्चितता के साथ कहने में सक्षम था। लेकिन उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था कि ये जिवेन बिल्कुल भी दिनचर्या का पालन नहीं करना चाहता था और वह बिल्कुल भी सामान्य ज्ञान के अनुसार ताश नहीं खेलता था। ये जिवेन बस हल्के से मुस्कुराई और फिर कहा, मैं स्वर्ग की कसम खाकर स्वर्ग से कहने की हिम्मत करती हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला। क्या तुमने ऐसा करने की हिम्मत की? जब ये जिवेन का काम खत्म हुआ तो अचानक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और हर कोई तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा था। ये जिवेन ने स्वर्ग की शपथ ली। स्वर्ग का रास्ता महसूस हुआ और गड़गड़ाहट हुई। ये दर्शाता है कि उसने तुम जिवेन के लिए गवाही दी थी। यदि नहीं तो ये गड़गड़ाहट की आवाज नहीं होगी, बल्कि बिजली और गड़गड़ाहट होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम लोग लापरवाही से स्वर्ग की कसम खाते हैं, क्योंकि स्वर्ग के रास्ते की परवाह नहीं की जाएगी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। वे पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर स्वर्गीय स्वामी हैं और उनकी हर हरकत को स्वर्ग के रास्ते से देखा जाएगा। एक बार जब आप स्वर्ग की शपथ लेते हैं तो आपको सच बताना चाहिए। एक बार जब कुछ भी असत्य होगा तो स्वर्ग द्वारा आप पर पलटवार किया जाएगा, क्योंकि यदि आप स्वर्ग के सामने झूठ बोलने का साहस करते हैं तो आप स्वर्ग के साथ खेल रहे हैं, जो कि एक बड़ा अपराध है। यहाँ तक कि भगवान भी ऐसे परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। झूठ बोलने के परिणाम सामान्य भिक्षुओं की तुलना में अनगिनत गुना अधिक गंभीर होते हैं। जब तुम जिवेन ने स्वर्ग की शपथ खाई तो लोगों ने विश्वास कर लिया। दरअसल लोगों ने पहले भी इस पर विश्वास किया था, क्योंकि यह यूचेन के भगवान की व्यवहार शैली के बिल्कुल अनुरूप था, लेकिन अब फिर से इसकी पुष्टि हो गई है। यूचेन के भगवान को ये जिवेन द्वारा मजबूर किया गया था और उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जिवेन इतना अनुचित तरीके से कार्ड खेलेंगे। प्रमाण, सबूत चाहिए। हाँ, लेकिन अब मैं स्वर्ग की कसम खाता हूँ कि मुझे अपनी गवाही देने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के रास्ते की गवाही सबसे विश्वसनीय है, जो कठिन सबूतों के पहाड़ के समान है। इससे वह सीधे तौर पर उन लोगों के सबूत लेने से अवाक रह गए जिन्होंने उन्हें राक्षस युग की ओर निर्देशित किया था। राक्षस युग ने कई प्राचीन युगों में चंद्रमा शहर का योगदान दिया। इसे हमारे सृजन के भगवान का महान दुश्मन होना चाहिए था। वे कई बार हमारे सृजन के भगवान को पकड़ना चाहते थे, लेकिन आपने वास्तव में उनसे गुप्त रूप से संपर्क किया था। आपका दिल क्या है? क्या आप स्वर्ग की शपथ खाकर यह कहने का साहस कर रहे हैं कि आपने कभी यह निर्देश या निहितार्थ नहीं दिया कि राक्षस युग के राक्षसों ने मुझ पर हमला किया?
ये जिवेन फूट फूट कर रोने लगा और यूचेन की मुख्य सड़क की ओर इशारा किया। ये जिवेन की आवाज एक बड़े एलवी होंगजों की तरह थी, जो उपस्थित हर देवता और सम्राट के दिलों में गड़गड़ा रही थी। कई लोगों ने चंद्रमा के शहर के भगवान को कुछ अविश्वसनीय और उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अपने दिल में मैं भी सोचता हूँ कि यह सचमुच अद्भुत है। जादू का युग बहुत अच्छा रहा है। मैंने मून सिटी पर कब्जा कर लिया और मून सिटी के मालिक को बाहर निकाल दिया। मैं एक खोए हुए कुत्ते की तरह डर गया था। पलक झपकते ही ऐसा लगा कि मून सिटी के मालिक ने मून सिटी द्वारा कब्जा किए जाने की नफरत छोड़ दी है और ये जिवेन को अपने लिए फांसी देने के लिए इतनी आसानी से उनसे संपर्क किया है। यदि लोग पहले ज्यादा नहीं सोचते थे, तो अब उनके दिलों में कुछ संदेह होने लगे। ये सच है कि ये जिवेन ने लापरवाही से बात नहीं की। सचमुच संदेह है। चूंकि तू जिवेन ने स्वर्ग की शपथ ली है, इसलिए उसके शब्दों में कुछ छिपाने में कोई गलती नहीं है और झूठ बोलना असंभव है। बदले में वह यूचेन के मालिक पर संदेह डालता है। सभी की निगाहें चंद्रमा के शहर के मालिक की ओर देख रही थी, मानो वे उसे समझाना चाहते हो। इस समय यूचेन के भगवान ने अंततः ये जिवेन की योजना को समझा और उसके दिल में दहाड़ लगाई। ये जिवेन ने बिल्कुल भी सामान्य दिनचर्या का पालन नहीं किया। ये सचमुच सिरदर्द था। क्या तुम में कसम खाने की हिम्मत है? ये जिवेन ने चांद शहर के भगवान को देखा। हूँ, कसम खाओ। मेरी औकात क्या है? मैं तुम्हारे मामलों की कसम कैसे खा सकता हूँ? चांद नगरी के स्वामी ने तुरंत उत्तर दिया और कहा, यदि यह बात तय हो गई तो क्या होगा? जब तक वह कसम नहीं खाता, दूसरे उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? वह शपथ नहीं ले सकता, भले ही इसे दूसरों ने पहचान लिया हो। एक बार जब आप शपथ लेते हैं, या तो स्वर्ग को सच बताते हैं या झूठ बोलते हैं, तो स्वर्ग दूसरों के बिना उसे चोट पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि जब वह काफी ताकतवर था, तब भी उसने स्वर्ग के रास्ते के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। अन्य लोगों ने अचानक देखा कि यूचेन के भगवान ने ऐसा कहा। वे ये कैसे नहीं समझ सकते कि ये जिवेन वास्तव में सही होना चाहिए। हर कोई अवाक रह गया। भले ही वे राक्षस युग में गुप्त नहीं थे, जैसा कि ये जिवेन ने कहा था, वे भूल गए थे कि उनके चंद्रमा शहर पर राक्षस युग के नेतृत्व में कई प्राचीन युगों ने कब्जा कर लिया था, इसलिए वे एक साथ जुड़ गए। ये सचमुच अवाक कर देने वाला था। इसके अलावा मैंने एक निजी कार भी पकड़ा। ये जिवेन ने अचानक आंतरिक दुनिया से भूत को पकड़ लिया। इस समय हालांकि मिस्टर भूत मरा नहीं था, फिर भी उसे ये जिवेन ने बुरी तरह मारा और फिर से सील कर दिया। वह सदैव अमर रहे। हालांकि लोगों ने उसे नहीं देखा था, फिर भी वे एक नजर में उस पर राक्षस युग की गंध देख सकते थे और उनके चेहरे गरिमापूर्ण हो गए। यदि ये शिवेन के पास पहले कोई सबूत नहीं था और वे केवल स्वर्ग की शपथ पर ही विश्वास कर सकते थे, तो अब उन्हें व्यक्तिगत सबूत भी मिल गया है। इस आदमी को मिस्टर घोस्ट कहा जाता है। वह पूरे साल यिन और यांग और सम्राट का पीछा करता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बेटा पूरे साल राक्षस युग के एक अनियंत्रित मास्टर के साथ क्यों रहता है? यह मत कहो कि तुम डॉन हो, पता नहीं।